પણ આપણે મેસેજ કરી દઈએ એટલે બધા ધીરે ધીરે સેટ થઈ જાય છે ને આ આવી જાય બસ ચિરાગ આજે ઓનલાઈન Good morning, everyone. Let me share my screen. Okay, you can see my screen, right? Okay, so today we are going to discuss. आज हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे सर्च कैंपेन से, ठीक है? राइट, सर्च कैंपेन क्या है, सर्च कैंपेन क्यों इम्पोर्टेंट है, सर्च कैंपेन बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली आज देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था, कोई एक्सेस नहीं था किसी के पास, ठीक है? चलो ऐसा कुछ हो ना तो मुझे एक बार आपको ठीक है. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्च कैंपेन को, ठीक है फ्रेंड्स? चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले whenever you would like to start with this, whenever you would like to log in with the Google Ads, you need to type ads.google.com. ठीक है? This is the URL with which you can enter Google Ads platform, Google Ads zone. ठीक है? Clear? Now you need to click on sign up or get started if you are doing it for the first time. अगर आप ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपको साइन इन में जाना है. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आप पहली बार कर रहे हो, गूगल कैन गिव यू अप टू 20,000 INR एज अ सर्च क्रेडिट. ठीक है? ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग इन एसईओ में. अगर आप में से किसी का ऑलरेडी कैंपेन है या वो बनाना चाहता है तो लेट मी नो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट, वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट कैंपेन ओनली. अगर आप में से किसी को बनाना है तो लेट मी नो, आई विल डू इट. क्योंकि मैंने जो बनाया है वो तो है ऑलरेडी मेरे पास, राइट? आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द स्क्रैच सो दैट यू कैन गेट द आइडिया, राइट? अगर किसी को बनाना है तो आप मुझे बताइए. यस, अगर आप में से किसी को ये करना है क्रिएट गूगल एड्स तो आप मुझे बता सकते हो. यस, किसी को अगर क्रिएट करना है तो आप मुझे बता सकते हो. ओके, सो आपका हम लोग फ्रॉम द स्क्रैच नया बनाएंगे. ठीक है, राइट?
ओके, तो सबसे पहला जो है वो है, हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू कैंपेन के साथ। ठीक है, तो ये यूआई में अगर आपको नया कैंपेन स्टार्ट करना है, राइट, ये यूआई है, और अगर आपको ये यूआई में कोई चेंज करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ये यूआई के साथ अगर आपको फेमिलियर होना है तो आपको जैसे जैसे आप इसके साथ काम करोगे, आप ये यूजर इंटरफेस के साथ आप आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो मैच हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली क्या करना है आपको, सी द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गो टू द कैंपेन। आपको लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन मेनू में कैंपेन में जाना है। अभी क्या होगा, आप में से कई लोगों को ये व्यू ना भी दिखे, क्योंकि गूगल दो लेवल का दिखाता है, एक है बिगिनर और एक है प्रोफेशनल या एक्सपर्ट व्यू। तो आप सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप लोग एक्सपर्ट बनने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक्सपर्ट व्यू में जाना है, बिगिनर व्यू में नहीं जाना है। अगर आप ऑलरेडी बिगिनर व्यू में हो तो आप कहां से जा सकते हो, टूल्स एंड सेटिंग में से जाकर आप मेरे ख्याल से यहां पर सेटअप में जा सकते हो, एक्सपर्ट व्यू में। ठीक है, क्लियर। और भी फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, सो यू कैन लेट मी नो। ठीक है, ओके, सो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंपेन। कैंपेन में हम लोग सबसे पहले करते हैं न्यू कैंपेन। नहीं नहीं, स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, ये न्यू कैंपेन में हम लोग सेटिंग, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये बेसिकली अलग अलग टाइप्स है, जिससे आप बाय डिफॉल्ट आपके गोल के अनुसार एग्जॉस्ट बंद कर दें। आपके गोल के अनुसार आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसके कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ जाना है। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्शंस दैट विथ विच ऑप्शंस यू वुड लाइक टू गो विथ। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, कि आपको यहां पर सेटिंग में जाना है। ठीक है, क्या करना है सेटिंग में, अगर ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो भी आप ऐड तो बना सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट क्रिएट द ऐड, बट व्हाट विल हैपन दैट गूगल आपको खुद की सिलेक्ट की हुई सर्च ऑप्शन दिखाएगा। तो फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अंटिल यू आर लर्निंग दिस, you need to click on the setting, or you need to click that you would like to select the campaign type yourself. आपको कैंपेन की टाइप खुद सिलेक्ट करनी है, गूगल जो बाय डिफॉल्ट देता है वो नहीं करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस ऑप्शन मिलेंगे फ्रेंड्स। सर्च कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले एंड सो ऑन। तो ये सारे कैंपेन हम लोग हर एक लेक्चर में एक कैंपेन को डिस्कस करेंगे, एक या दो को। ठीक है, शुरू में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सर्च कैंपेन, जो सबसे पहला गूगल ने जब अपनी शुरुआत की थी एड्स की, तब जो कैंपेन से शुरुआत की थी वो सर्च कैंपेन था। राइट, इट इज अ वेरी बेसिक, बेसिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन वेरी ओल्ड टाइप ऑफ ad campaign, right, which Google have started their paid advertisement journey। ठीक है, जो सेटअप उन्होंने सिस्टम की थी। तो सर्च कैंपेन, तो सर्च कैंपेन में बेसिकली एड कहां पर दिखेगी आप, जब भी आप यहां पर सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने सर्च किया कि भाई डिजिटल, सपोज मैंने सर्च किया टूर ऑपरेटर इन अहमदाबाद फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पर मुझे नहीं मिला, राइट, यहां पर मुझे ऐड दिखी, राइट। तो ये जो ऐड है ना, ये जो फ्रेंड्स ऐड है ना, ये ऐड जो एडी करके आया ना आप में, वो क्या है, गूगल सर्च ऐड है। राइट, गूगल सर्च ऐड नॉर्मली एडी करके जो यहां पर दिखता है, विच इज अ टाइप ऑफ सर्च ऐड। पेड में ही एडी दिखेगा, और किसी में नहीं एडी दिखेगा। राइट, ये सारे ऑर्गेनिक है। ये पेड में, ये नॉर्मली क्या आ सकता है, ऊपर 4 रिजल्ट आ सकते हैं और नीचे 3 रिजल्ट आ सकते हैं। राइट, राइट, वो गूगल अपने आप डिसाइड करता है
आपकी सर्च क्वेरी के हिसाब से कि भाई ये जो बंदा सर्च कर रहा है उसकी बाय करने की शक्यता पॉसिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि दिखाना है कि नहीं दिखाना है। राइट, एवरी टाइम वो ऐसा नहीं होगा कि दिखाएगा ही दिखाएगा, या नहीं, ऐसा भी हो सकता है एक भी एड ना दिखे और आपको 3-4 दिखे। समझ रहे हो? इट डिपेंड्स ऑन द गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आपकी सर्च करने के बाद उस पर एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी क्या है। क्लियर? ठीक है। तो यहां पर ये एडी करके ऐड जो दिखी है वहां पर आपकी ऐड दिखेगी। सी ये है सर्च ऐड का क्या फायदा है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दिस इज अ टाइप ऑफ इनबाउंड ऐड। राइट, ये इनबाउंड का एक तरीका है। राइट, तो जो इनबाउंड का ये एड्स की जो कैटेगरी है उसकी वजह से क्या है कि जिसको चाहिए वो यहां पर सर्च करने वाला है, तो यूजर ने ऑलरेडी अपना इंटेंशन दिखा दिया। आउटबाउंड में क्या होता था, आपको उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है, ट्रस्ट भी क्रिएट करना है और कन्वर्जन लाना है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट है, मानी एक लेवल ऑलरेडी उसने टेक केयर कर लिया है। आपको क्या करना है, दो ही चीज करनी है। क्या करनी है? ट्रस्ट एंड कन्वर्जन। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गूगल एड्स। ये आपको दुनिया के और कोई भी जगह पर नहीं मिलेगा कि जिसका ऑलरेडी इंटरेस्ट है और आप उसके सामने आपकी एड को रख रहे हो। नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, दुनिया के कोई भी आप पेड प्लेटफॉर्म में चले जाओ, ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। राइट, सो दिस इज द ब्यूटी। तो आपको कभी भी बिजनेस जनरेट करना है, अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है, दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ एड कैंपेन। राइट, लेकिन कोई भी काम करो, क्या करना है सबसे पहले, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू बिफोर यू स्टार्ट विद द एडवर्टाइजमेंट? क्या करना है? आरओआई कैलकुलेशन करना है। आरओआई पॉजिटिव आता है वही कीवर्ड पर ऐड दिखानी है, हर एक कीवर्ड पर ऐड दिखाना है। वैसा करोगे तो कैंपेन अल्टीमेटली लॉस में जा सकता है। ठीक है, ओके, चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सर्च कैंपेन पर क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, सॉरी, सर्च कैंपेन आ गया। अभी आपका क्या गोल है? सो आपको फोन कॉल चाहिए कि सबमिट लीड फॉर्म चाहिए, व्हाट यू वांट? ठीक है, यहाँ आपको वेबसाइट पर और कोई टाइप के गोल चाहिए, तो मुझे ये सारे गोल चाहिए। ये गोल गूगल को कहां से मिले? कहां से मिले गूगल को ये गोल? यस, कौन बताएगा? फ्रॉम वेयर गूगल फाउंड दिस गोल? सी, मैं आपको यहां पर बताता हूं कि व्हेनेवर यू विल क्रिएट द एड्स कैंपेन, ध्यान से सुनना और समझना सब लोग। अगर आपके पास ऑलरेडी एनालिटिक्स का अकाउंट है, राइट, इफ यू ऑलरेडी हैव द एनालिटिक्स अकाउंट, और एनालिटिक्स में आपने एडमिन में ये आप गूगल एड्स लिंक है, ये प्रॉपर्टी में गूगल एड्स लिंक है। ठीक है, यहां पर आप उसको लिंक कर सकते हो। यहां से क्या होगा, एनालिटिक्स गूगल एड्स के साथ लिंक, मानी एक दूसरे के डेटा एक दूसरे को भेजेगा। यहां पर जो गोल क्रिएट किए हैं वो कहां पर दिखेगा? गूगल एड्स। और गूगल एड्स का जो डेटा है वो कहां पर दिखेगा? गूगल एनालिटिक्स में। क्लियर एवरीवन? फ्रॉम हियर व्हाट यू, प्रॉपर्टी तो होगी ना आपकी एनालिटिक्स का अकाउंट है, आपको सिर्फ गूगल एड्स लिंकिंग ही करनी है, दैट्स इट। वो आपको यहां पर प्लस न्यू लिंक ग्रुप पर क्लिक करके, राइट, यहां पर आपको सिलेक्ट करना है आपके ये अकाउंट में ये ईमेल आईडी के साथ जितने भी गूगल एड्स जुड़े होंगे वो यहां पर दिखाएगा। एक ही जुड़ा है तो एक दिखेगा, एक भी नहीं है तो दिखेगा ही नहीं। अगर दिखेगा नहीं तो ऐसा मत बताना कि आप में इतना सारा दिखता है हमारा में क्यों नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो एनालिटिक्स एड्स का अकाउंट है उसमें ये ईमेल आईडी को एक्सेस देना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू, एडमिन का एक्सेस देना पड़ेगा। और वो एक्सेस जैसे ही दोगे आपको दोनों प्रॉपर्टी यहां पर जितनी भी गूगल एड्स की प्रॉपर्टी है वो यहां पर दिखने लगेगी। लेकिन अगर आपने दोनों जो प्रॉपर्टी है मानी गूगल एड्स एंड गूगल एनालिटिक्स एक ही ईमेल आईडी से क्रिएट किए तो ये करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? दोनों का ओनर एक है,
तो दोनों में दिखा नहीं वाला है, यस और नो। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हो और वही अकाउंट है आपका सेविंग अकाउंट भी है, तो सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कार्ड दिखता है कि नहीं दिखता है? अगर आपका नेट बैंकिंग है तो उसमें दिखेगा, ठीक है। ये वैसी सिनारियो है, दोनों का ओनर एक ही है, ठीक है, एग्जैक्टली। अगर आपका दोनों का ईमेल आईडी अलग अलग है, ओनली देन यू नीड टू लिंक, क्योंकि वो केस में गूगल को नहीं पता लगेगा कि भाई ये दोनों एक ही ओनर है या एक ही वेब मास्टर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपको वो सिनारियो है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, हाउ यू कैन डू इट। टूल्स में जाओ, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाओ, ठीक है। यू जस्ट नीड टू गो टू द टूल्स एंड देन गो टू द एक्सेस एंड सिक्योरिटी। मैंने एनालिटिक्स में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरीके से एक्सेस देना है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको यूजर के तौर पर ये ईमेल आईडी को ऐड कर देना है। दिस सिंस दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी देयर, इट इज शोइंग हियर, क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। फिर से मैं न्यू कैंपेन, या तो यहां पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो न्यू कैंपेन, सॉरी रिज्यूम फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, इट इज ऑलरेडी शोन द सेम, यस। नहीं, ये तो सारा पुराना है, हमें नया क्रिएट करना पड़ेगा। सेटिंग, सर्च, ऐड गोल, अगर नया गोल ऐड क्रिएट करना है तो यहां से कर सकते हो, राइट। सी हम लोग क्या कर सकते, नॉर्मली 15 तक कर सकते हैं मेरे ख्याल से, you can do, yeah, 25 up to 25 you can add। so normally क्या होगा फ्रेंड्स कि नॉर्मली क्या होगा कि अगर 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 आप आपका गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट नहीं है, राइट, ये भी सिनारियो हो सकता है कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट ही नहीं है, तो आप ये जो पूरा ट्रैकिंग है ना, ये जो पूरा ट्रैकिंग है ना, वो आप गूगल एड से भी कर सकते हो। जिस तरीके से गूगल एनालिटिक्स वो जावास्क्रिप्ट देती है, उस तरीके से गूगल एड्स में भी आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगी, और वो जावास्क्रिप्ट को आप ऐड करोगे, कहां से मिलेगी वो मैं बाद में बताऊंगा। वो जावास्क्रिप्ट को आप वेबसाइट में ऐड करोगे तो जिस तरीके से एनालिटिक्स आपके डेटा को फैच करता था, उस तरीके से गूगल एड्स करेगा, ठीक है, क्लियर है सबको? तो वो जरूर नहीं है, वो कैसी चीज है कि ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट है और वही बैंक में आप दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। आपका पर्पस जो ट्रैकिंग का है वो ऑलरेडी एनालिटिक्स कर रहा है, एड से बेहतर कर रहा है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स इज बेसिकली बिल्ट फॉर दैट पर्पस ओनली, कि भाई डेटा कैप्चर हो और आप उससे एक्शन ले सको, राइट। गूगल एड्स जस्ट टू हेल्प यू द एड्स एनालिटिक्स पार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एड, राइट। चलो कंटिन्यू। चलो आपका गोल क्या है, आपको ज्यादा फोन कॉल चाहिए, ज्यादा ऐप डाउनलोड चाहिए, या वेबसाइट विजिट चाहिए? तो ये इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से सिनेरियो में? तो व्हेन एवर, ध्यान से सुनना, ये पूरा जो सेशन है ना, ये पूरा सेशन में हर एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको कैंपेन क्रिएट करते वक्त एज वेल एज ऑप्टिमाइज करते वक्त बहुत बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बेसिकली आपको मेरा जो भी एक्सपीरियंस है 12, 13, 15 साल का, उसके साथ में आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन ये सिनेरियो में सिलेक्ट करो, ये ऑप्शन ये सिनेरियो में मत सिलेक्ट करो, राइट। जितना जरूरी है कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना, उतना ही जरूरी है कुछ चीजों को निकालना, राइट। तो ही आप ऑप्टिमम लेवल पर आपका कैंपेन चला पाओगे। तो वेबसाइट विजिट कब करना है? जब आपकी बिजनेस मॉडल है जिसमें यूजर वेबसाइट पर आकर डिसीजन लेने वाला है, राइट, और आपको कांटेक्ट कर सकता है, राइट, वेदर इट इज ई-कॉमर्स वेबसाइट और सर्विस वेबसाइट। वो सिनेरियो में आपको क्या करना है, वेबसाइट विजिट। जैसे टूर्स का बिजनेस है, तो टूर्स का बिजनेस नॉर्मली कोई फोन कॉल पर नहीं करेगा, वो सबसे पहले आपकी इटरनरी क्या है, कौन कौन सी प्राइसिंग क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो सारा एनालाइज करेगा, उसके बाद वो डिसीजन मेक करेगा। So whenever you have a business model in which user want more information to make the decision, whenever user want the more information to make the decision, you should go with website visit। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, टूल्स है, राइट, वैसे बिजनेसेस में नॉर्मली यूजर पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन लेगा,
उसके बाद डिसीजन मेक करेगा आपको कांटेक्ट करने के लिए। फोन कॉल्स किस में काम आएगा? जो भी इमरजेंसी है, राइट, इमीडिएट चाहिए भाई, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वी नो व्हाट वी वांट, राइट, वी नो व्हाट वी वांट। फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल करना है तो मुझे पता है क्या करना है, राइट, सीधा फोन घुमाओगे आप। अगर आपका अगर आपको किसी का भी सेल्स एंड सपोर्ट चाहिए, राइट, जैसे कि एलजी का आपका कोई वॉशिंग मशीन बिगड़ गया है और आपको इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे? फोन कॉल की कैंपेन चलाओगे, राइट, ठीक है। टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसमें क्या करोगे आप? सीधा फोन कॉल चलाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि यूजर को पता है व्हाट दे वांट। जो सिनेरियो में दो 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 इसमें चीज है, सबसे पहली चीज है कि यूजर को क्या चाहिए वो पता है, नंबर 2, और उसको जल्दी चाहिए, उसको टाइम नहीं है उसके पास कि भाई वो 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, नो। इन दिस सिनेरियो यू शुड गो विद द फोन कॉल्स। फोन कॉल्स अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट के बगैर भी आप ऐड चला सकते हो। फोन कॉल्स में आप आपकी वेबसाइट के बगैर भी ऐड चला सकते हो, राइट। गूगल माई बिजनेस में जो आपकी वेबसाइट क्रिएट हुई है, गूगल माई बिजनेस में आपकी जो वेबसाइट क्रिएट हुई है, वहां से भी आप क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट इज ऐप डाउनलोड, राइट। कई बार अगर आप सर्च करोगे तो कई सिनेरियो में ऐप को भी लोग प्रमोट करते हैं, जैसे गेम है, या तो आपकी यूटिलिटी ऐप है, या तो हेल्थ के रिलेटेड है, राइट। आज मैंने कितना स्टेप्स में चला, तो वो सिनेरियो में वो ऐप जो है वो डाउनलोड काम में आएगा, राइट, ठीक है। सो ऐप डाउनलोड नॉर्मल 2 जगह पर दिखेगा, एक तो गूगल प्ले स्टोर में आपकी ऐप दिख सकती है, और दूसरा कहां पर? गूगल सर्च कैंपेन में। क्लियर है? एवरीवन क्लियर अबाउट द ऐप डाउनलोड? ठीक है फ्रेंड्स, तीनों तीनों जो ऑप्शन है वो सबको क्लैरिटी आ गई ना? ठीक है, ओके। कभी कभी प्ले स्टोर में तो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गेमिंग का, तो उससे रिलेटेड उससे आ जाते हैं सिमिलर, उन लोगों ने ऐड का ऑप्शन ऐड किया होता है। नहीं, सिमिलर जो आता है वो तो बेसिकली गूगल एआई का है, वो ऑर्गेनिक होता है, वो पेड नहीं होता, राइट। सिमिलर ऐड, सिमिलर जो वेबसाइट्स ऐप दिखाता है वो ऑर्गेनिक है। गूगल एआई से उसको पता लगता है कि भाई ये जो यूज करने वाला है उसके रिलेटेड ये सारी एप्स है, ठीक है, ओके। सो यहां पर मैं बनाता हूं सर्च कैंपेन, मैं यहां पर वेबसाइट विजिट के लिए बना रहा हूं, ठीक है। इफ यू विल क्लिक ऑन द वेबसाइट विजिट यू नीड टू ऐड योर वेबसाइट, ठीक है, करेक्ट। आप में से अगर किसी की वेबसाइट है और उसको बनाना है तो मुझे बताओ। फोन कॉल्स इज वेरी इजी, ठीक है। फोन कॉल ज्यादा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर आपका कंट्री सिलेक्ट करके, आपकी कंट्री सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, नंबर ऐड करना है, और यहाँ पर उसको आगे लेकर जाना, दैट्स इट। फोन कॉल्स इज वेरी बेसिक वर्जन कंपेयर टू वेबसाइट विजिट। जो वेबसाइट विजिट में आपको सेटिंग मिलेंगे वो सारे फोन कॉल्स में नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट इज लिमिटेड टू फोन कॉल्स, और फोन कॉल्स की ऐड सिर्फ मोबाइल में दिखेगी, बिकॉज ऑन द डेस्कटॉप इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। और अगर डेस्कटॉप में दिख रही है तो उसको बंद कर दो। डेस्कटॉप पे एक तो आते हैं फोन, वो ऐड एक्सटेंशन होता है, इट इज नॉट, दिस इज सोलिली फोन कॉल्स। आपको सिर्फ फोन ही ऑप्शन मिलेगा, आपको वेबसाइट विजिट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, राइट। यू विल नॉट गेट द ऑप्शन ऑफ वेबसाइट विजिट इन दिस केस। क्लिक करेगा कस्टमर, सीधा उसको एक ऑप्शन दिखा कॉलिंग नंबर, एग्जैक्टली, उसमें एक ही ऑप्शन दिखेगा कॉल नंबर का, वेबसाइट दिखेगी लेकिन आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, right? You cannot click directly on the website like you can do it on the website visit. सर दूसरा भी ऑप्शन आता है, आपको फोन कॉल का ऐसे दिखता है, नीचे वेबसाइट विजिट का ऑप्शन आता है, वो एक ऑप्शन देता है। हाँ, वो ऑप्शन देता है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्लिक नहीं होता। आपको अगर क्लिक करना है तो सीधा फोन कॉल नंबर ही वो क्लिक करेगा, अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फोन कॉल्स है, ठीक है, क्लियर? ठीक है, हाँ, एक ही मिलेगा, नहीं आप मल्टीपल भी कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो, यू कैन गो विद मल्टीपल ऑप्शंस एज वेल, ठीक है, क्लियर? चलो हम लोग दोनों से करते हैं। यस, आप में से अगर किसी की वेबसाइट है तो मुझे आप बता सकते हो।
यस, ये डीवी कंसल्टिंग है। यस, बताइए आप। द ग्लोबल कैप ग्लोबल कैप प्रोटीन कैप कैप प्रोटीन कैप नहीं कैप 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 ठीक है। अफोर्डेबल प्राइवेट टैक्सी सर्विस, ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग इससे जाते हैं। द ग्लोबल कैब, ये लोगों को समझने में भी आसान रहेगा। सो ये है, ठीक है। और आपका नंबर 9106998453। ठीक है, ओके। सर्च कैंपेन विथ वेबसाइट विजिट्स प्लस फोन कॉल्स। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, बिडिंग। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर। ये जितने भी ऑप्शंस है उसमें से क्लिक के अलावा जो सारे ऑप्शन है वो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैक करके तय करेगा कि आपको कितना एक क्लिक के ऊपर पे करना है। जब आप पहली बार कोई भी कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, आपको हमेशा मैन्युअल सीपीसी के साथ जाना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि गूगल के पास, गूगल एआई के पास आपके पास डेटा नहीं है। आपके पास डेटा नहीं है तो वो हमेशा क्या करेगा, आपको ज्यादा चार्ज करेगा। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सी सीपीसी, कौन सी एड्स, कौन से ऑडियंस के साथ आपकी काम कर रही है। तो जैसे मैंने वो 30-70 वाला रूल आपको बताया कि 30% ऑफ द टोटल बजट शुड स्पेंड in the experiment, and once you have the sufficient data you should spend that budget, remaining 70% budget into the working audience and working चीजों में आपको करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक्स शुड बी योर गोल, और यहां पर आपको सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, यहां पर आपको सेट कर देना है। यहां पर मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट क्या होती है, वो एमआरपी जैसा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसा है। इससे ज्यादा आपको गूगल चार्ज नहीं करेगा, इससे कम कर सकता है। राइट, सपोज मैंने यहां पर लिखा है, आप कितनी देते हो नॉर्मली सीपीसी, कितनी देते हो? 10 से 12 रुपए। तो सपोज मैंने यहां पर 10 रुपए लिखा, सो इन दिस सिनारियो गूगल एड्स विल नॉट चार्ज मी मोर देन 10 INR। ठीक है, मिनिमम आप कोई भी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो क्लिक नहीं आएगी। राइट, गूगल भी स्मार्ट है। राइट, आपने 1 रुपये डाल दिया यहाँ पर तो वो ऑप्शन में एड रैंक आपका बनेगा नहीं। सिंपल। राइट, ये आपको इसलिए रखना है कि आपको आरओआई जिससे जस्टिफाई होता है उसका 0.9 लेने के लिए ये है। अगर आप बहुत कम डालोगे तो क्या होगा, आपका एड रैंक बनेगा नहीं। एड रैंक बनेगा नहीं तो आपकी एड दिखेगी नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली क्लिक लाने के लिए भी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, बिकॉज ad rank multiply by bid is equal to, sorry, quality score multiply by bid is equal to ad rank. So if your bid is very small, right, you will not be able to participate in the auction and you will not be able to get the sufficient ad rank to show your ad in the search result. ठीक है, clear? Okay, चलो next। चलो अभी मैं यहां से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूं। कभी भी डिस्प्ले नेटवर्क में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। डिस्प्ले नेटवर्क क्या है बेसिकली? सो डिस्प्ले नेटवर्क इज, ये डेडिकेटेड हम लोग कमिंग लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि डिस्प्ले कैंपेन मानी जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ऐड दिखती है ना,
अहमदाबाद मिरर है, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, या तो यूट्यूब पर दिखती है, या तो जितने भी गेम ऐप में दिखती है, वो सारे डिस्प्ले नेटवर्क, राइट, मानी थर्ड पार्टी वेबसाइट। सो सर्च कैंपेन अगर आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव लीड है, प्योरली ऑब्जेक्टिव आपका बिजनेस है, राइट, मानी ई कॉमर्स सेल या लीड या इंक्वायरी है, तो डिस्प्ले में अपना बजट मत वेस्ट करो, और स्पेशली कैब सर्विस में तो मत ही करो, राइट, क्योंकि कैब सर्विस में इंस्टेंट डिसीजन लेता है बाद में। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद आपकी ऐड दिखेगी तो वो इंस्पायर होकर आ जाएगा, नो, वो आज या कल तक डिसीजन ले लेगा किसके साथ जाना है। या तो आज मुझे बड़ौदा जाना है तो मैं आज डिसीजन लूंगा, मैं कल नहीं लूंगा, कल आपकी ऐड देखूंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सो डोंट वेस्ट योर money in display network when your solely objective is to generate the inquiry and e-commerce sell. Number 2, ये हमको ज्यादा क्लिक करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट क्या क्लिक हमको अगर बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, आपको अनचेक करना पड़ेगा, अनचेक करना, ठीक है। यहाँ पर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन से लोकेशन में दिखाना है, तो आप कौन से, ये 3 ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। तो सबसे पहला है कि आप कौन से एरिया में टारगेट करो। सो आप कौन से लेवल पर कर सकते हो, तो आप सबसे पहले रीजन के हिसाब से कर सकते हो, राइट, नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, इस तरीके से रीजन के हिसाब से कर सकते हो, लिखा है ना कंट्रीज एंड टेरिटरीज। दूसरा आप स्टेट के लेवल पर कर सकते हो, तीसरा आप सिटी के लेवल पर कर सकते हो, चौथा आप पिन कोड के लेवल पर कर सकते हो। ये 4 लेवल पर आप काम कर सकते हो, और जब आप सिटी और पिन कोड ले रहे हो तो उसके साथ में आप एरिया को भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई कितनी रेडियस में मुझे ऐड दिखानी है, आपको कहां पर दिखानी है ऐड। सिटी, अभी एक सिटी सिलेक्ट करनी है तो कहाँ, अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद से हम लोग लेते हैं इनका, ठीक है। आप एडवांस सर्च में जाकर मल्टीपल सिटी को भी एक साथ में ले सकते हो, या रेडियस से भी ले सकते हो, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको फ्रेंड्स, सिर्फ अहमदाबाद या उसके साथ में रेडियस भी चाहिए आपको, ओके। सो अहमदाबाद और कितने रेडियस में चाहिए, आपने 100 लिया है, ठीक है, ये पॉसिबल है सर, तो 500 की तरफ 500 का पता है, हाँ दिखा देगा, यहाँ पर जितना ऑप्शन है वो दिखाएगा। ये माइल है, माइल इज आई गेस 1.2 या 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। सो वो ध्यान में रखना कि भाई मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो मुझे यहाँ से किलोमीटर आपकी वेबसाइट के एड्रेस पे काउंट करेगा, नहीं, आपकी वेबसाइट, ये जो अहमदाबाद का जो सेंटर होगा ना, वहां से वो काउंट करेगा। वो सेंटर लेगा कौन सा है, अहमदाबाद का जो सिटी का सेंटर होता है वो, ठीक है। ये जो सेंटर है ना, ये यहाँ से जो सेंटर होता है ना वो लेगा, राइट। अभी तो उसने कहा लोकेशन लिया ही आपका, अब तू ना हो, उसने लोकेशन लिया ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। सो आपको कितने किलोमीटर दिखानी है, 50 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो तो 100 किलोमीटर चाहिए, ठीक है, राइट। चलो सेव, ठीक है फ्रेंड। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सपोज उनको एयरपोर्ट पर दिखानी है तो सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट भी कर सकते हो आप, आ गया, राइट। सो ही कैन शो हिज एड ऑन द एयरपोर्ट एज वेल, ओनली एयरपोर्ट को दिखे, जो एयरपोर्ट पर बंदा उतरा है उसको सीधी उनकी एड दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो गुजरात में जितने भी एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट पर अपनी एड दिखा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, एग्जैक्टली, ऑफकोर्स गूगल सर्च करेगा तो उसको लोकेशन के तौर पर हमने सिलेक्ट किया, सिंपल, क्लियर फ्रेंड्स। इसमें अहमदाबाद में जितना भी एरिया है, समझ लीजिए भोपाल के एरिया है, बस्तर के एरिया है, मैं अभी अहमदाबाद सिटी का करता हूँ, जैसे पिन कोड बताया जान रहेगा, भोपाल का आ रहेगा, तो ये पिन कोड के हिसाब से कर सकते हैं ना, वही अहमदाबाद सिटी है कर ही सकते हैं ना, अहमदाबाद सिटी में नहीं, दुनिया के कोई भी पिन कोड पर दिखा सकते हैं, लेकिन वो वर्ड रहता है नहीं, उसका इफेक्ट कितना, वो तो आपका बिजनेस, आप कौन से एरिया में सर्व करते हो उसके ऊपर है। यानी जो बंदा अभी यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ से वो सर्च करेगा अहमदाबाद, तो उसको जिसने सिटी के हिसाब से किया है उसका प्रेफरेंस दिखाएगा
जितने लोकल पिन कोड के एरिया से भोपाल बस्त्रा ऐसे ऐसे जिसने प्रेफरेंस दिया उसको ज्यादा दिखाएगा। वो तो आपकी क्वालिटी स्कोर पर जाता है, वो उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है। आपने अहमदाबाद सिलेक्ट किया और आपका क्वालिटी स्कोर ज्यादा है तो दिखाएगा आपका टॉप में, आपने पिन कोड सिलेक्ट किया है और आपका क्वालिटी स्कोर कम है तो नहीं दिखाएगा। आपके सिलेक्शन से आपकी रैंकिंग पर कोई लेना देना नहीं है, इट इज ऑल अबाउट योर क्वालिटी स्कोर। वो सारा ऑप्शन में क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय बी, आप कितना पैसे गूगल को व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड यू वुड लाइक टू पे, ये दो चीज पर, राइट। इसका उससे कोई लेना देना नहीं कि आप पिन कोड सिलेक्ट करो तो टॉप में दिखाएगा या लोकेशन, इट इज नथिंग टू डू विद दोस थिंग्स, राइट। आपको एज अ बिजनेस पर्सन आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो लोकेशन आपने सिलेक्ट किया है वो लोकेशन से अगर आपको इंक्वायरी आती है तो आप सर्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप सर्व कर सकते हो इट इज वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो उसको निकालो, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर आपको पिन कोड से करना है जैसे उन्होंने बताया, आई वुड लाइक टू शो दैट एज वेल 380008, तो आप पिन कोड के लेवल पर भी कर सकते हो, ठीक है, राइट, क्लियर, ये रहा, राइट। तो व्हाट यू कैन डू, कैन गो विद द, अगर आपको मल्टीपल लोकेशन करना है पर्टिकुलर कंट्री तो आप यहां से मल्टीपल कंट्री को भी यहां पर ऐड कर सकते हो, राइट, ठीक है। अगर मुझे अहमदाबाद में टारगेट करना है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, और मुझे पता लगा कि धोड़का से लास्ट 3 महीने में 100 लोगों ने क्लिक किया है लेकिन किसी ने काम नहीं दिया, तो मैं धोड़का को इसमें से निकालूंगा। कैसे निकालोगे आप, यहां पर ठीक है, तो इसको आई गया, धोड़का आ गया, इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो, निकल गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली कहने का क्या मतलब है, कहने का एक ही मतलब है, आपको वहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है, सिंपल। ये पूरे सर्कल में से ये जो है बीच वाला वो निकल गया, क्लियर। ये इसमें आएगा जब मैं आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करना है वो सिखाऊंगा, तब वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जब हम लोग सारे कैंपेन को सीख लेंगे, राइट। ये कैंपेन कोई भी रन कर सकता है, इट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उसको ऑप्टिमम वे से कैसे चलाना वही एक्सपर्टीज है, राइट। कैंपेन तो 10th पास बच्चा है, राइट, जो जिन्होंने 10th पास किया है उसको बिठा दूंगा तो वो भी नेक्स्ट 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 करके चालू कर देगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी। लेकिन उसको वो लेवल पर चलाना कि आपके हर एक पैसे राइट जगह पर इन्वेस्ट हो रहे हैं, उसमें ही एक्सपर्टीज की जरूरत है, ठीक है। चलो इसको हम लोग पहले निकाल देते हैं, सेव, 3 ऑप्शन, ये ध्यान से समझना, बहुत काम के हैं तीनों के तीनों ऑप्शन। पहला है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पहला क्या ऑप्शन है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। व्हाट डज इट मीन, या तो वो बंदा वो लोकेशन पर है या तो उसका वो लोकेशन में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर होटल है, ठीक है, मेरी अहमदाबाद में होटल है, तो अगर मैं यहां से सर्च करूं कि 3 स्टार होटल इन अहमदाबाद, राइट, तो मैं कौन सी कैटेगरी में आऊंगा, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, राइट। और अगर मैंने सिलेक्ट किया है, सॉरी आई हैव टू टेल यू 2 थिंग्स, मुझे मेरी पास्ट हिस्ट्री ऐसी कहती है कि भाई जब होटल के लिए कोई इंक्वायरी करता है तो नॉर्मली वो बंदा वो सिटी में रहता नहीं है, राइट, क्योंकि मेरा घर अगर वो सिटी में है तो मैं कोई होटल में रुकने वाला नहीं हूँ, राइट। तो वो सिनारियो में मेरा ऐसा पास्ट 6 महीने का डेटा है कि जो द पीपल हु लिव इन अहमदाबाद आर नॉट यूज्ड टू कॉन्टेक्ट मी। तो वो सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सक्लूड में डालना पड़ेगा कि अगर वो बंदा अहमदाबाद में है तो मेरी ऐड दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, व्हाट डज इट मीन, अगर आपका वो लोकेशन में प्रेजेंट है, प्रेजेंस है नंबर 1, एंड नंबर 2 या तो आपका वो लोकेशन में इंटरेस्ट है। किस तरीके से, सपोज हमने
इनके बिजनेस के लिए सपोज कैब सर्विस इन अहमदाबाद ऐसा एक कीवर्ड लिया है। अभी हमने जो 100 किलोमीटर या व्हाटएवर द किलोमीटर वी हैव टेकन, सूरत इज नॉट देयर इन दैट रेडियस, ठीक है। लेकिन सूरत में अगर किसी बंदे ने सर्च किया कैब सर्विस इन अहमदाबाद, तो उसका प्रेजेंस नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, तो वो सिनारियो में इनकी एड वो सूरत वाले को, दैट इज द पर्पस, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइदर उसका प्रेजेंस है या तो उसका इंटरेस्ट। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि उसका प्रेजेंस होना जरूरी है, भले ही इंटरेस्ट उसका हो तो भी उसका प्रेजेंस होना क्या है, जरूरी है। जैसे रेस्टोरेंट, अगर आपकी मणिनगर में या पर्टिकुलर एरिया में रेस्टोरेंट है और कोई बंदा बड़ौदा से सर्च कर रहा है रेस्टोरेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, वो बंदा कभी आने वाला नहीं है, या तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वो किसी के लिए सर्च करके आ रहा है, ऐसी सिचुएशन होगी। वो सिनेरियो में क्या करना है, दूसरा सिलेक्ट करना है प्रेजेंस। वो बंदा आपने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है वो लोकेशन में क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए, वो वहां पर होना चाहिए। ओनली देन योर एड विल बी शोन टू दैट यूजर। तो ये दो ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, ये रहता है, या तो वो प्रेजेंट है या तो उसका क्लियर। लेकिन अगर आपको पता लगे कि ये बंदा अगर उसका इंटरेस्ट है फिर भी अगर वो ये लोकेशन में नहीं है तो वो मुझे बिजनेस नहीं दे सकता है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है। और तीसरा है सर्च इंटरेस्ट। तीसरा कि भाई उसने अगर सर्च में आपका लोकेशन को जिक्र किया है सर्च करते हुए, जैसे कि अहमदाबाद स्पेसिफिक लिखा है, तो आपकी एड, ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर उसने वो कोई भी लोकेशन से हो, राइट, वो यूएस में भी बैठा है फिर भी अगर वो सर्च करेगा कैब सर्विस इन अहमदाबाद, उसको ऐड दिखेगी आप, बिकॉज यस रिटर्न द, आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, सर्च इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, आपके नेचर ऑफ बिजनेस से आपको ये डिसीजन लेना है। लेकिन ज्यादातर लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है और इतनी क्लैरिटी लोगों को होती नहीं है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। सो दैट इज द रीजन दैट आई हैव एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल दैट इन विच सिनेरियो यू नीड टू टेक विद डिसीजन, ठीक है। आपको सिंपल यही सोचना है कि अगर वो बंदा बाहर बैठा है फिर भी मुझे काम दे सकता है, या तो पास्ट में कितने दिए, राइट। अगर पास में आपको एक भी ऐसा सिनेरियो नहीं मिला है तो यू शुड गो विद दिस, या आपको नहीं कहीं से भी आ सकता है, यू शुड आइदर गो विद दिस और दिस। क्लियर, ओके। हाँ, इसमें चलो दो ऑप्शन तो कैसे हो सकते हैं। एक्सक्लूड, अगर आपका किसको एक्सक्लूड करेगा, तो जितने भी लोग आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में है वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे। मानिए अगर आपने कैब सर्विस इन अहमदाबाद किया है और अगर कोई कैब सर्विस इन सूरत करेगा तो सूरत आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में, तो सूरत वो सर्च टर्म के लिए आपकी एड वो यूजर को, यहां से भी अगर कोई सर्च करता है कैब सर्विस इन सूरत, उसको ऐड नहीं। क्लियर, एवरीवन क्लियर अबाउट द प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों कर सकते हो आप। उसने अगर आपके यस ये प्रेजेंस में क्या होगा कि आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में उसको आपकी प्रेजेंस नहीं दिखेगी। मानिए अगर अहमदाबाद से वो बंदा सूरत के लिए सर्च कर रहा है, सॉरी अहमदाबाद से वो बंदा सूरत के लिए सर्च कर रहा है, तो आपकी एड शायद दिख सकती है क्योंकि उसका प्रेजेंस अहमदाबाद में। तो आपने एक्सक्लूड किसको किया है, जो प्रेजेंस आपकी एक्सक्लूडेड सिटी में, मानी अहमदाबाद के अलावा जो बाहर है उसको ही आपकी एड नहीं दिखी। लेकिन अगर आपने दोनों को एक्सक्लूड किया है, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मानी जिसने जो आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में है या तो आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में उसने क्या किया है, इंटरेस्ट दिखाया है, अदर से एग्जैक्टली। तो वो सिनेरियो में अगर किसी ने सर्च किया कैब सर्विस इन सूरत, तो वो प्रेजेंस अहमदाबाद है लेकिन उसने इंटरेस्ट कहां पर दिखाया है, आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में, जो उसने इंटरेस्ट दिखाया है सूरत में, विच इज इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट टारगेटिंग का, ठीक है। चलो लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट जो लैंग्वेज में है वो सिलेक्ट करनी है। सिंपल, या तो आप कर सकते हो गुजराती भी कर सकते हो। यहाँ अगर आपको लग रहा है कि आप
जिसके साथ बात कर रहे हो वो गुजराती भी प्रीफर करते हैं, राइट, आप गुजराती भी लिख सकते हो। कभी मैं अगर सर्च करता हूँ, अगर उसकी ब्राउजर की लैंग्वेज गुजराती सिलेक्ट है तो भी उसको आपकी ऐड दिखाएगा, भले अपनी वेबसाइट इंग्लिश में, भले ही आपकी वेबसाइट इंग्लिश में। सो दिस सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल कर सकते हैं क्या, लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं? ये दो ऑलरेडी हो गई ना, मल्टीपल ही हो गई, वो तो गूगल को पूछना पड़ेगा कितना कर सकते हैं, राइट। तो आप काफी सारी कर सकते हो, राइट। ओके, सो दिस इज द वे। आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी लैंग्वेज में नॉर्मली आपके साथ बात करती है। इंग्लिश तो नॉर्मली आपकी वेबसाइट पे बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, लेकिन आप अगर ऐसे एरिया में हो जहां पर लोग हिंदी ज्यादा बोलते हैं तो आप हिंदी ले सकते हो, अगर ऐसी दूसरी कोई लैंग्वेज बोलते हो तो वो लैंग्वेज भी ले सकते हो। और आपकी एक एड कॉपी वो लैंग्वेज में भी बनाओ, एक एड कॉपी आपकी वो लैंग्वेज में भी बनाओ। जैसे मैं आपको इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, IVF ट्रीटमेंट इन अहमदाबाद। ठीक है, आपको कई बार ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज में आपको गुजराती मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं है, but I have seen many times that they used to show the ad in Gujarati as well, right? इसमें अभी नहीं दिखाया है उसने, राइट, लेकिन कई बार मुझे दिखता है। कहने का एक ही मतलब है कि दिस सेटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट, इसमें ऑब्जर्वेशन रखना है, राइट। अगर आप टारगेटिंग रखोगे तो सिर्फ उसी को दिखाएगा जो आपके यहां पर आपने बिहेवियर और इंटरेस्ट जो सिलेक्ट किया है उसी को ऐड दिखेगी। तो ऑलवेज क्या रखना है, ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्प्ले कैंपेन में डिस्कस करेंगे। जो ऑडियंस है वो ऑडियंस वो कौन से टाइप की आप बना सकते हो, कितने सेगमेंटेशन आप कर सकते हो ऑडियंस को बनाते वक्त, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्ले में। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि ऑब्जर्वेशन रखना है, राइट। लिखा है डोंट नैरो द रीच। इससे क्या होगा, दो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने ये टारगेटिंग लिया ना तो दो कंडीशन कैसी हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पर लिया है कि भाई जिसको बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है उसको मेरी ऐड दिखे, तो अभी दो इंटरसेक्शन हो जाएगा। कैसा इंटरसेक्शन हो जाएगा, उसने आपने जो कीवर्ड से ऐड दिखाना चाहिए वो ऐड किया है, वो सर्च किया है गूगल पर, नंबर 1, और उसका इंटरेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, तो कोई बचेगा ही नहीं या बहुत कम बचेंगे। आज जरूरी नहीं है कि जो कैप के लिए सर्च करने वाला है उसका इंटरेस्ट यही है, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो इन दैट सिनारियो आपकी जो ऑडियंस की साइज है वो क्या हो जाएगी, बहुत नैरो हो जाएगी। और बहुत नैरो से होगा क्या, कोई बचेगा ही नहीं या तो बहुत कम लोग बचेंगे, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज गो विद द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर है कि नहीं ये लोग तो कभी मुझे काम नहीं ही देने वाले, उसको आप इसमें एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वो मैं डिस्प्ले में आपको बताऊंगा। अगर टाइपिंग करते हैं तो उनको क्लिक करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक? क्या टारगेटिंग में करेंगे तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और क्या होगा, आपके कीवर्ड और वो ऑडियंस का इंटरेस्ट या तो बिहेवियर या तो इन मार्केट इंटरसेक्ट होगा, और वो दोनों इंटरसेक्ट में जो ऑडियंस बचेगी उसको ऐड दिखेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है टारगेटिंग करते हैं परफेक्ट दिखा है तो वो जो करेगा तो सबसे पहले हमारा दिखाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, वो भी नहीं हो सकता। मैंने आप दिमाग से वो निकाल दो कि आपका पहले दिखे। आप दिमाग में एक सिंपल रूल रखो कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर है तो ही दिखेगा, उसके अलावा सारी भी जितनी भी चीजें वो निकालो, राइट, क्योंकि वो सही नहीं है। ठीक है, ये जो है और वो हाँ ये रेडीमेड आपका गूगल एनालिटिक्स से लेकर आता है, राइट। गूगल अगर आपने आपकी वेबसाइट पर कोड रखा है तो वो बाय डिफॉल्ट बनाकर आएगा। क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें कुछ ऐड आ सकते हैं। वो डिस्प्ले में मैंने बताया ना कि आपको मैं बताऊंगा
कि ये क्या करना है, क्योंकि इट इज प्योरली रिलेटेड टू डिस्प्ले, इट हैज नथिंग टू डू विद द सर्च। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट, मोर सेटिंग। मोर सेटिंग में एड रोटेशन। सो एड रोटेशन में आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड है उसको ही दिखाओ, राइट। या तो आपने 3 ऐड बनाई है, आपने तीन ऐड बनाई है, तो पहले यूजर को पहली ऐड दिखे, दूसरे यूजर को दूसरी दिखे, तीसरे यूजर को तीसरी दिखे, फिर से चौथे यूजर को पहली दिखे, मानी हर एक ऐड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। वो सिनेरियो में आपको क्या करना है, रोटेट एड्स इंडिफाइनाइटली, बट आई ऑलवेज रेकमेंड गो विद द बेस्ट। आपकी 3 है लेकिन सबको अच्छी लगती है पहली वाली, सो व्हाई यू आर एम्फेसाइजिंग गूगल टू शो ऑल द एड इवनली। ठीक है, मोर सेटिंग, आप स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका पर्टिकुलर है कि भाई सपोज कल ही हमारे एक क्लाइंट थे जिसकी एग्जीबिशन कल खत्म हो जाने वाली, राइट, या तो आपका है कि भाई मुझे आपने पर्टिकुलर ऑफर निकाली या वो पर्टिकुलर कैंपेन है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बना है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, एंड डेट को सेट कर देना है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर डे में आपकी जो एड है वो बंद हो जाएगी, अपने आप वो बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एड शेड्यूल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 30% आपका बजट स्पेंड होने के बाद व्हेन यू हैव द डेटा यू कैन चेक कि कौन से दिन पर आपको ज्यादा काम मिलता है और वो दिन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं ऑल डेज रखता हूँ, कैसे पर्टिकुलर डे को सिलेक्ट करना है वो हम लोग कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे, ये हमारा डेडिकेटेड लेक्चर है, मैं बताता हूँ। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये जो पूरा लेक्चर हुआ ना हमारा, वो हम लोग एक लाइव कैंपेन जिसने डेटा जनरेट किया है ना उसको एनालाइज करेंगे आप में से किसी का, और मैं बताऊंगा ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, और बिलीव मी वो चेंज करने के बाद आपको 100% रिजल्ट पहले से अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारा डिसीजन होगा वो कौन से बेसिस पर होगा, डेटा के बेसिस पर होगा, बिलीव पर नहीं होगा। ठीक है, सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। लेट अस लीव इट फॉर नाउ। ठीक है, शो ऑल द डे, उसके बाद कैंपेन यूआरएल ऑप्शन की जरूरत नहीं है, डायनेमिक सर्च है। ये क्या है? सो व्हेनेवर यू हैव वेरी बिग वेबसाइट, जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है और आपको पता नहीं है कि लोग नई कौन सी सर्च क्वेरी से आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, वो सिनेरियो में गूगल अपने आप, ध्यान से सुनना, आपकी एड भी बनाएगा, आपकी कीवर्ड भी रखेगा और वो एड दिखाएगा भी सही। तो ये है पूरा डायनेमिक सर्च है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देना है, कौन से पेज के लिए आपको ऐड दिखानी है वही गूगल को देना है। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस हमारा इसके साथ में बहुत खराब है। गूगल एआई अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो ये सारी चीजें अपने आप कर ले। सो जो बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें टन्स ऑफ पेजेस है और पता नहीं है आपको कि कौन से पेजेस के लिए लोग क्या सर्च करेंगे, वो सिनेरियो में आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कम बजट के साथ। अदरवाइज छोटे मोटे बिजनेस के लिए 15-20 पेज की वेबसाइट के लिए आई नेवर रेकमेंड दिस ऑप्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली फॉर योर इंफॉर्मेशन एवरी डे 15% जो टोटल जो सर्च क्वेरी होती है उसमें से 15% सर्च क्वेरी नहीं होती है, मानी वो पहले कभी इस्तेमाल की नहीं है वैसी सर्च क्वेरी होती है। मानी गूगल पर लोग एवरी डे जो सर्च करते हैं उसमें से 15% ऐसे सर्च होते हैं जो पास्ट में नहीं थे। सो कंसीडरिंग दोस एस्पेक्ट इन माइंड, गूगल हैज गिवन यू दिस ऑप्शन, दैट इज डायनेमिक सर्च एड। आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, 10,000 पेज है, 15,000 पेज है और आप कितनी ऐड बनाओ, सो इन दैट सिनेरियो दिस ऑप्शन विल हेल्प। ठीक है, ओके। सो आप इसको अगर आपके जितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए उससे बना सकते हो, या तो आपने जो फीड बनाई है वहां से ले सकते हो, या तो आपने फीड बनाई है
और आपके जो इंडेक्स है दोनों को लेना है, तो इसमें आपको गूगल को सिर्फ क्या इनपुट देना है, कौन से लैंडिंग पेज के लिए ऐड दिखानी है, दैट्स इट। उसके बाद आपके कंटेंट से वो डिसाइड करेगा कि ये यूजर ने जो गूगल पर सर्च किया है उसके लिए हेडलाइन कौन सी रखनी है, डिस्क्रिप्शन कौन सा रखना है, यूआरएल कौन सी रखनी है, वो सब गूगल अपने आप डिसाइड करेगा। ठीक है, ओके चलो, तो इसको मुझे सिलेक्ट नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट द वन आई वुड लाइक टू। ये ऑन नहीं हुआ है, ऑन नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, अगर आप इसमें कुछ डालोगे तो ऑन हो जाएगा। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, ये एडवांस है, नॉर्मल इसकी जरूरत रहती नहीं। चलो नेक्स्ट, आपको इसमें नहीं जाना है, आपको अगर ऑटोमेटेड ऐड करनी है ना तो इसमें जाना है, अदरवाइज गूगल आपका बजट खा जाएगा और आप बोलोगे कि आपने क्या कर दिया है, राइट, क्योंकि इररिलेवेंट क्वेरीज बहुत आएगी। हमने ऑलरेडी ये टेस्ट किया है और इररिलेवेंट बहुत आएगी। आपने इमेजिन नहीं किया होगा, वैसे वैसे सर्च नंबर आपकी ऐड दिखेगी और गूगल दिखाएगा, क्योंकि आपके कंटेंट में अगर एक वर्ड है तो वो तो पकड़ लेगा। चलो ये वेबसाइट है, अभी गूगल ने क्या किया, स्मार्ट काम किया। पहले क्या होता था, आपको खुद को सिलेक्ट करने पड़ते थे ये आपकी वेबसाइट के लिए कौन कौन से कीवर्ड काम के हैं। अभी क्या किया उसने, अपने आप ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी और कोई भी ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। गूगल ने कैसे किया, आपके नेचर ऑफ बिजनेस, आपकी वेबसाइट के डेटा ओवरव्यू उसके पास है, तो उसको पता है कि आपकी वेबसाइट के लिए कौन कौन से कीवर्ड जो लोग सर्च कर रहे हैं उसके लिए रिलेवेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी इररिलेवेंट है वो निकाल देना। ऐसा कभी गूगल के सजेशन पर आप आंखें बंद करके चलोगे तो बहुत नुकसान ही आपको भुगतनी पड़ेगी। कभी भी गूगल के हर एक सजेशन को आंखें खुली रख के देखना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको इग्नोर करो, उसको अपना दिमाग यूज करके अप्रूव करो। चलो हम लोग चलते हैं, टैक्सी बुकिंग इज गुड, ओके, वन वे टैक्सी कॉम्पिटिटिव जो कंपनी को आते हैं उसके हिसाब से लिया या आपने ऑलरेडी का बनाया हुआ है, इसीलिए ऐसा आपकी वेबसाइट तो डाली हमने, मेरी वेबसाइट से इतने सारे कीवर्ड उनको शो कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव ब्रांड अगर से वो जो कीवर्ड डाले हैं उसके हिसाब से उसने पेश किया। कॉम्पिटिटर का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये पेज कैसे किया, सजेस्ट करता है आपकी वेबसाइट से, आपकी वेबसाइट पर ये कंटेंट है, आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट आपने रखा हुआ है उसमें से अंदर आपने कीवर्ड्स सिंपल। मैंने पहले ही बोला कि आपकी वेबसाइट अगर नहीं ऐड की होती तो शायद ये नहीं दिखा था। नंबर 1, नंबर 2, आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट है प्लस इंटरनेट पर लोग जो ढूंढ रहे हैं वो दोनों के इंटरसेक्शन में जो आएगा वो यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर आपके पास कीवर्ड है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जो पहले भी बताया था अभी रिपीट करता हूं, ये कीवर्ड बाय डिफॉल्ट है, इसको सिर्फ नहीं लेना है, सारे कीवर्ड को एक के बाद एक चेक करके 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 आपको फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड कि आपका जो कैंपेन है वो कितना आरओआई जनरेट करेगा। अगर इसमें से आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर दिया तो बहुत सारी रिलेवेंट क्वेरी आएगी जो आप सर्विस नहीं देंगे। चलो तो हम लोग एक के बाद एक करते हैं। टैक्सी बुकिंग आप करते हो, वन वे बुकिंग, ऑनलाइन कैब बुकिंग करते हो, टैक्सी कार बुक का कैब, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस इन अहमदाबाद, पुणे टू अहमदाबाद कैब, पुणे टू मुंबई, सॉरी करते हैं, ठीक है। टैक्सी नियर मी, कैब्स नियर मी, दिस, ये टैक्सी कैब, टैक्सी नंबर, ये नहीं करना है, नहीं करना। कैब कंपनी, टैक्सी कंपनी, कॉल टैक्सी, अहमदाबाद टू वडोदरा टैक्सी, कैब कंपनी भी नहीं करना है मेरे ख्याल से, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आपको पास में इससे बिजनेस मिला है तो माय कंपनी से नहीं मिलेगा, यू आर राइट। क्या है, कैब कंपनी में निकाल देता हूँ, माय टैक्सी नहीं मिलेगा, राइट। आप बोलोगे आपको कैसे पता लगेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दो तरीके से, तो आपके एक्सपीरियंस है, राइट, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो डेटा से, राइट। एक दूसरा है, जैसे मैं कस्टमर की जगह बैठूंगा तो क्या सर्च करेंगे? यस, करेक्ट, वो तो है ही है कि उन्होंने ये बताया, बहुत सही बात है। आप
कि आपका कस्टमर ये वर्ड से सर्च करेगा तो आपकी सर्विस लेगा कि नहीं लेगा, उससे आपको पता लगेगा। सिंपल। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा देख सकते हो, उसमें क्या कीवर्ड आते हैं? ना, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आप आपके कीवर्ड को देख सकते हैं और किसी के कीवर्ड को आपने इंडियन वेबसाइट का डाला तो आ गया। हाँ, तो आप यहाँ पर आ कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन वो मेक सेंस नहीं कर रहा है। आइडिया चाहिए कौन सी आइडिया के लिए आप उनके कीवर्ड को टारगेट करके आपको आपके कंटेंट में नहीं होगा तो एड रिलेवेंसी कम मिलेगी। नहीं, बट इसमें ऐड तो कर सकते हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी कंटेंट में वो कीवर्ड नहीं है और अगर आप टारगेट करोगे तो आपकी एड रिलेवेंसी कम है, लैंडिंग पेज रिलेवेंसी कम आएगी। और लैंडिंग पेज रिलेवेंसी कम आएगी, आप ये कर सकते हो कि उसके कीवर्ड से लेकर आपके कंटेंट में उसको ऐड करो और उसके बाद ऐड दिखाओ, वो कर सकते हो। यानी कीवर्ड कंटेंट में है तो इसका इफेक्ट जा रहा है। 100%, 100%। आपने जितने भी कीवर्ड है वो कीवर्ड अगर आपके लैंडिंग पेज पर नहीं है तो लैंडिंग पेज रिलेवेंसी आपको कम मिलेगी, और लैंडिंग पेज रिलेवेंसी कम मिलेगी तो आपका क्वालिटी स्कोर कम होगा। आपका क्वालिटी स्कोर कम होगा तो आपको ज्यादा पैसे गूगल को देने पड़ेंगे व्हेनेवर समवन क्लिक ऑन योर एड। ठीक है, सो दैट इज द वे। और एक तरीका है जिससे आप इसको ढूंढ सकते हो, वो है इसको मैं लेता हूं। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहां से ही उनका मिला, लेकिन और भी एक तरीका है जिससे आप और भी कीवर्ड जो सारे हैं वो ढूंढ सकते हो। राइट, उन्होंने कॉम्पिटिटर का बताया, लेकिन आई डू नॉट रेकमेंड दैट। क्यों मैं रेकमेंड नहीं करता हूं? क्योंकि कॉम्पिटिटर ने अगर कंटेंट में गड़बड़ी की है तो वो गड़बड़ी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन उससे बेहतर है कि लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं उससे वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू दिस। यस, ज्यादा इफेक्ट। ये टूल्स एंड सेटिंग में आप जाओगे, इसमें आपको कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिलेगा। टूल्स, कीवर्ड प्लानर। मेरे ख्याल से हम लोग ये ऑलरेडी कैंपेन में है ना, इसलिए शायद नहीं दिखा रहा है। दैट माइट भी नहीं आ गया। चलो, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, कैब सर्विस इन अहमदाबाद। लोकेशन आपने जो सिलेक्ट किया था वही लेना पड़ेगा ना, अहमदाबाद प्लस 50 किलोमीटर। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते एटलीस्ट, तो हम लोग अहमदाबाद फॉर नाउ ले लेते हैं। सेव वेबसाइट आप फिल्टर के तौर पर करो, नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी वेबसाइट के तो ले ली है। गेट रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स, डिमांड के साथ आ गया। कितने लोग कितनी फ्रीक्वेंसी से सर्च करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, रिफाइन करना है। उबर अगर किसी ने किया है और आपको पता है कि कभी वो मुझे काम नहीं देने वाला है, तो ये सबको जो ब्रांड है ना उसको निकाल देना है। समझ रहे हो आप? क्योंकि क्या होगा, उसने अगर उबर से सर्च किया है ना तो ऐसा नहीं होगा वो क्लिक नहीं करेगा, क्लिक तो कर देगा लेकिन उसको लैंड होने के बाद पता लगेगा ये उबर नहीं है, तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। राइट, तो ये जो स्टेटर की है कॉम्पिटिटर की, वो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि फेल जाए। आपको सी पूरा मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट ही है। आपको अगर पता लगा कि ऊबर से काम मिल रहा है तो ऐड दिखाओ, कोई थंब रूल नहीं है। राइट, ओपन दिमाग रख के सब कुछ बना। समझ रहे हो? हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये कॉम्पिटिटर है ना वो फेमस है हमारी इंडस्ट्री में, आप उस पर भी जब उसके नाम से सर्च कर रहा है ना तो हमारी ऐड दिखनी चाहिए। ब्रांडिंग भी होता है उससे। अगर किसी ने नोवा आईवीएफ करके एक सेंटर है जो अहमदाबाद में फेमस है, और दूसरा है इंदिरा आईवीएफ। नोवा एंड इंदिरा ये दोनों आईवीएफ में फेमस है, आईवीएफ ट्रीटमेंट। तो हम जो क्लाइंट के लिए काम करते थे वो बोलते थे कि जब वो इसके लिए सर्च कर रहा है ना तो हमारी भी ऐड दिखाओ, उसके कीवर्ड में उसका नाम ऐड करके। सिंपल। आपकी ऐड कौन से बेसिस पर दिखाता है गूगल? कीवर्ड बेस। सिंपल।
उसी को क्लिक करो, उसके कंपनी के नाम पे उसको क्लिक करो। एग्जैक्टली। पर जनरली सर जैसे मेरा कंपनी है, जैसे आपने कस्टमर एक टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर लिया, दूसरा गूगल पे जाओ तो नहीं सर, मेरे को वही करो। सही है मेरे केस में ऐसा होता है ना, सही बात है। इसीलिए मैंने बताया कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ये सिलेक्ट करना है। अगर आपको पास्ट में इससे काम मिला है, मैंने किसी ने बोला कि भाई उबर से बोल रहे हो, आपने बताया कि नहीं उबर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग यही सर्विस देते हैं, दिस इज अवर रेट, यू कैन कंपेयर इट ऑन द उबर एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ बेटर सर्विस, और आपका वो क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है, तो आप नेक्स्ट टाइम में उबर के लिए भी एड दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि उबर वाला कभी आएगा नहीं या तो और कोई ब्रांड वाला, तो आपको एड नहीं दिखानी। ठीक है, क्लियर? ओके, सो ये है फ्रेंड्स। तो यहां से आप कीवर्ड को चूज करके ले सकते हो, और सीधा यहां से क्या फायदा होगा पता है, ये सारे आपको इंडिविजुअल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिफाइंड कीवर्ड जो गूगल ने दिया है ना, वो इसी के लिए दिया है कि आप जो कीवर्ड की कॉमन टर्म से उसको इकट्ठा करके उसको ग्रुप करके उसने यहाँ पर रख दिया है कि भाई वन वे कैब वाले, मानी ये जो कीवर्ड है उसमें जिसमें वन वे कैब आता है वो 61 है। तो अगर वन वे कैब जैसा कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो आपको इसको लेना है। उबर है तो आपको पता है कि भाई उबर से सर्च करने वाला तो आपको डी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप डी सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पर कीवर्ड निकल जाएंगे। आ गया 570 में से अभी कितने हो गए फ्रेंड्स? 592। तो ये जो रिफाइन है ना, ये रिफाइन आप यूज करो मल्टीपल कीवर्ड को एक साथ में निकालने के लिए जो इररिलेवेंट है, कम टाइम में ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट। स्मार्ट वर्क है, रिफाइंड कीवर्ड इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, सबको क्लैरिटी आ गई? और यहां से भी डाउनलोड करके, यहां पर ऑप्शन है डाउनलोड का, कहां पर गया, ये रहा, आप यहां पर ऐड कर सकते हो। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? तो इसमें से जो अभी देखा प्लानर, कौन सा कीवर्ड ज्यादा बेहतर पब्लिक देख रहा है, करेक्ट। तो वो हम कैसे देख सकते हैं? ये ज्यादा है, ये सर्च वॉल्यूम है ना, सर्च वॉल्यूम से ये सर्च वॉल्यूम। इसमें एक ऐसा भी है कि जैसे टेक्स्ट बेस 2900 है, ठीक है, ओके, तो ये कंटेंट में हमारा है कि नहीं, हम कुछ कंटेंट में चेक कर कैसे कर सकते हैं? सर्च करके आपकी कंटेंट में। अच्छा, इसका हमारा वेबसाइट में जाके करना है। उसके लिए टूल अभी ये पर्टिकुलर पेज का लेगा है पूरी वेबसाइट का? आप ना लैंडिंग पेज जो आपका होगा उसका लेगा, जिस पेज पे ये यूजर क्लिक करके जो पेज पर आने वाला है वो पेज का। क्लियर? कोई बड़ी सर्विस, कोई बड़ा काम नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल, आपके कंटेंट राइटर को बोल देना है कि ये कीवर्ड ऐड करके मुझे ये एग्जिस्टिंग वेबसाइट का कंटेंट मॉडिफाई करके दे दें, हो जाएगा। इट इज नॉट हम नहीं कर सकते, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, राइट? कोई भी काम ऐसा नहीं है जो डिपेंड है आपकी वेबसाइट कौन सी version में। लेकिन जिसका काम जो है वो करेगा तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा, राइट? हम लोग लिखेंगे तो 2-4 ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, 2-4 ऐसे सेंटेंस होंगे जो हम ही समझ पा रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा है, वैसी सिचुएशन नहीं होगी, राइट? कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि जिसका जो काम है वो करेगा तो रिजल्ट अच्छा है। भले ही आपके पैसे थोड़े लगेंगे, राइट? रसोई बनाए और हम लोग बनाए तो फर्क आ जाता है कि नहीं आ जाता है? वैसा है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम लोग बना नहीं सकते, बस बना सकते हैं, राइट? ठीक है, चलो ये हो गया प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ से आप ऐसे करके भी सर्च कर सकते हो, जो हमने यहाँ पर किया वही है ये। ठीक है, जैसे सर ऊपर निकाल दिया हमने, बट फर्स्ट पता ही नहीं है कि ऊबर का क्लाइंट कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, उस केस में तो डाल सकते हैं। वो केस में सभी इनिशियली आप सभी ले सकते हो, लेकिन फिर मेरा रिजल्ट जब आपके पास डेटा है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि अगर आपका बजट कम है, अगर आपका बहुत ज्यादा बजट है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो ज्यादा बिजनेस चाहिए कहीं से भी आए, तो आप ये सब खोलो। लेकिन आपका बजट लिमिटेड है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने क्वेश्चन किया है। जो आपका बजट लिमिटेड है, मैंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी है 100 लोगों की, आपका बजट है 50 लोगों तक ही सीमित, तो ये मतलब बजट प्लस आपकी सर्विस देने की कैपेसिटी। सर्विस देने की कैपेसिटी, यस, वेरी ट्रू। और सेकंड सर, हाँ कोई बात नहीं, राइट? सो यही है। तो ये लोग इसलिए इतने क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं क्योंकि वो लोग खुद कैंपेन रन कर रहे हैं, राइट?
और मैं इसलिए दे पा रहा हूँ आंसर क्योंकि 15 साल से मैं करता हूँ। मैं तो करता हूँ राइट, मैंने वही तो बताया। काफी 4-5 साल से। हाँ, मैंने वही बताया सब लोगों को कि ये लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि सारे हमारे दिमाग में क्यों क्वेश्चन नहीं आते। तो इसमें कोई नहीं है, वो लोग अगर वो लोग इतने टाइम से 4-5 साल से अगर वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मेरा ये बताना है आपको, आप जो सीख रहे हो 4-5 साल वालों के दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी आंसर आपको अभी मिल रहा है। अच्छा, याद आ गया मुझे। फॉर एग्जांपल अभी हमको तो पता ही होगा कि उबर हो या ओला हो, अगर हम एयरपोर्ट से बुक करते हैं तो वो फॉर एग्जांपल उसके ऐप दिखा रहा है 800 रुपीस। बुक करते हो, बुक करने के बाद ड्राइवर का नंबर वगैरह आता है, तो ड्राइवर को कॉल करोगे वो बोलेगा 1200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये केस में क्या हुआ, उबर की सर्विस हो गई खराब। अगर ये सर्च करता है, अपनी वेबसाइट आती है और कॉल करता है, सर 800 लेंगे 1200 लेंगे, तो उसका कन्वर्ट क्लाइंट कन्वर्ट। वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। राइट, तो आपको वो चेक करना है कि ऐसे सिनारियो में आपके टारगेटेड ऑडियंस को कहां पर दिक्कत आ रही है, वो आपको चेक करना है। आपको उबर और ओला दिखाना चाहिए, उसका सर्विस नहीं है। मेरे लिए खुद के लिए मैं लेकिन वो सब जगह पर नहीं चलेगा, सिर्फ एयरपोर्ट पर ही चलेगा। एयरपोर्ट तो उनको एक डेडिकेटेड कैंपेन अलग से बनाना पड़ेगा जो सिर्फ एयरपोर्ट पर दिखे। ये कैंपेन में करेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होता है। वो तो खुद को अभी आपका खुद का बिजनेस है, आपको वो आइडिया है कि कहाँ पे वो लोग वीक है, एग्जैक्टली वहाँ उसका क्लाइंट का कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया, उन्होंने जो आइडिया दिया है वो एक्सीलेंट है, लेकिन उसके लिए उनको डेडिकेटेड अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये हुआ, उसके बाद ऐड। चलो, ये कीवर्ड में भी मुझे आपको 3 चीज बतानी है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपेन बनाते वक्त। सो जब भी आप कीवर्ड को सिलेक्ट करते हो, नॉर्मली गूगल आपको 3 टाइप से कीवर्ड देता है। फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, सॉरी पहला ब्रॉड मैच है, दूसरा फ्रेज मैच है और तीसरा एग्जैक्ट मैच। क्लियर, 3 फ्रेजेस आर देयर। ठीक है, तो ब्रॉड मैच में नॉर्मली क्या होता है, आपने जो कीवर्ड ऐड किए हैं, राइट, आपने जो कीवर्ड यहां पर ऐड किए उसमें से एक कीवर्ड मैंने यहां पर, इससे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये कीवर्ड में ठीक है, ये कीवर्ड में जो कीवर्ड में टैक्सी, आइदर टैक्सी और बुकिंग आता है, वो सब में आपकी एड दिखेगी, वेदर इट इज रिलेवेंट और इररिलेवेंट। जैसे कि ये ओमनी टैक्सी बुकिंग है, हो सकता है कि उनके लिए काम की नहीं है, लेकिन सिंस ये कीवर्ड टैक्सी एंड बुकिंग दोनों को कंटेन करता है, एक को करता तो भी दिखाता, तो ये तो दोनों कर रहा है, तो आपकी एड दिखेगी। सो हमेशा ब्रॉड मैच में कभी भी कैंपेन चलाना नहीं। क्यों नहीं चलाना है, बहुत सारी इररिलेवेंट आपको क्वेरी मिलेगी, बहुत सारी। आपने इमेजिन नहीं किया होगा वैसे कीवर्ड पर आपकी एड दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इधर टैक्सी आता है अथवा बुकिंग आता है, राइट, टिकट बुकिंग आपकी एड दिखेगी, राइट, रक्षाबंधन टिकट बुकिंग आपकी एड दिखेगी, बुकिंग आ गया, ठीक है, समझ रहे हो? तो हाँ, लाइट बुकिंग किया तो भी आ जाएगा, व्हाई? बिकॉज आपने सेटिंग ही ऐसा किया है। सो कभी भी ब्रॉड मैच में ऐड नहीं दिखानी है। आप ऐड दिखाओगे तो क्या होगा, इररिलेवेंट क्वेरी से आपके पैसे, क्योंकि इसमें सारे पैसे पर क्लिक पर कटते हैं, वो ध्यान में रखना है, राइट। बाय डिफॉल्ट तो गूगल ब्रॉड मैच ही दे देता है, क्योंकि गूगल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, राइट, तो वो तो बाय डिफॉल्ट दिखा ही देगा, राइट, लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी फ्रेज मैच, दूसरा है फ्रेज मैच। तो फ्रेज मैच क्या है,
फ्रेज मैच में जब आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से मॉडिफाई करते हो तो ये अपने आप फ्रेज मैच हो जाता है, राइट। आपको क्या करना है, आपके कीवर्ड के आगे पीछे क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा किया, गूगल क्या समझ लेगा ये कौन से मैच में है, फ्रेज मैच में। क्लियर है सबको? अभी फ्रेज मैच में क्या होगा, जो जो कीवर्ड में, ध्यान से सुनना, टैक्सी एंड बुकिंग दोनों है, इररिलेवेंट ऑफ मानी प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों है, और टैक्सी एंड बुकिंग दोनों आने चाहिए। चलो पहले कीवर्ड पर ऐड दिखेगी टैक्सी, और उसके सिनोनिम दोनों चलेंगे। हाँ, दोनों चलेंगे। मानी टैक्सी की जगह पर कैब है तो कैब और टैक्सी एक दूसरे के सिनोनिम है तो वो ऐड दिखाएगी। बुकिंग एंड सर्विस, हाँ एग्जैक्ट, आइदर सिनोनिम के फॉर्म में, स्पेलिंग मिस्टेक्स के फॉर्म में होगा तो भी ऐड दिखेगी, लेकिन दोनों होगा। अगर किसी ने सर्च किया टैक्सी बुकिंग इन मुंबई, ऐड दिखेगी आपकी फ्रेज मैच में? दिखेगी 100%। टैक्सी भी है, बुकिंग भी है। एग्जैक्टली। और आपने तो किया है कि प्रेजेंस अगर वो यहाँ पर है तो ऐड दिखानी है। तो सारे क्राइटेरिया, हाँ यहाँ बैठ के सर्च करेगा यहाँ पे सर्च करेगा तो आपने लिखा है कि वो प्रेजेंस है उसका, तो उसको ऐड दिखा दी, और आपके कीवर्ड में वो मैच हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज आपको, तो फ्रेज मैच में नॉर्मली मैं क्या प्रीफर करता हूं, आप 3 वर्ड वाले फ्रेज मैच को ऐड करो तो जो ऐसी इररिलेवेंट क्वेरी है ना वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपके 3 वर्ड मैच होते हो। मानी सपोज मैंने टैक्सी बुकिंग, अभी नहीं आ सकता, बहुत कम आएंगे, नहीं आ सकता ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन पहले में अगर टैक्सी बुकिंग में अगर 100 लोगों के सामने आपको क्लिक मिली, उसमें से अगर 20 काम के नहीं है वैसे निकले तो इसमें से 5 निकले, मानी 15 जगह पर जो इररिलेवेंट क्वेरी के पैसे थे वो आपने क्या कर लिए, बचा। क्लियर है? तो ऑलवेज क्या करना है, 3 वर्ड के फ्रेज, 3 वर्ड से ही नॉर्मली फ्रेज मैच को करना है। 2 वर्ड से करोगे तो आपको एवरीडे नेगेटिव कीवर्ड पर बहुत ध्यान रखना है, और वो नेगेटिव कीवर्ड भी आप हर रोज ऐड करोगे तो भी नए आएंगे, हर रोज ऐड करोगे तो भी, क्योंकि 15% तो नए लोग सर्च करते हैं एवरीडे, और वो 15% में आपका टैक्सी बुकिंग कहीं पर भी फिट हो गया तो आपकी ऐड दिखेगी। क्लियर? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको रूट से ही खत्म कर देना है। तो रूट से खत्म करना है तो क्या करना है, 3 वर्ड वाले फ्रेज मैच से, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये सुपर हिट प्रैक्टिस है जिससे आप इररिलेवेंट क्वेरी को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, या तो पॉजिटिव साइड में बोले तो रिलेवेंट क्वेरी में आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच कैसे होता है, इसके आगे पीछे अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें ये तीनों वर्ड आने चाहिए, नंबर 1, यही ऑर्डर में आना चाहिए, नंबर 2, स्पेलिंग मिस्टेक्स और उसके सिनोनिम होंगे तो ऐड दिखाएगा। मानी पहले कीवर्ड में हमारी ऐड दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी, आउट स्टेशन है ही नहीं उसमें। दूसरे में दिखेगी? नहीं दिखेगी, बेस्ट है ही नहीं। चीपेस्ट में दिखेगी? एक भी कीवर्ड में ऊपर से ऐड नहीं दिखेगी। एक में दिखेगा, कौन सी? हाँ, इसमें दिखेगा। यस, ही इज राइट, ही इज राइट, राइट। टैक्सी बुकिंग अहमदाबाद के अलावा एक भी कीवर्ड में इनकी ऐड नहीं दिखेगी। दिस इज एग्जैक्ट मैच, राइट। तो आप में से किसी को ये क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्ट मैच का काम ही नहीं है। कब यूज करना है एग्जैक्ट मैच? एग्जैक्ट मैच करना है जब 2 फ्रेज के कीवर्ड हो, टैक्सी बुकिंग, तो आप एग्जैक्ट मैच कर सकते हो। माने टैक्सी बुकिंग में इन मुंबई आया तो ऐड दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि इन मुंबई इसमें नहीं है, और आपने तो वो तो लिखा ही है कि आपके लोकेशन से सर्च करें तो ऐड दिखानी है। तो जो 2 फ्रेज के कीवर्ड है, मानी जो कीवर्ड में 2 वर्ड है, उसमें अगर आपको ऐड दिखानी है
तो आप सबसे पहले एग्जैक्ट मैच यूज कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी पास हिस्ट्री से आपको मिला, सर्च के डेटा आपने निकाले और मिला कि भाई ये 10 कीवर्ड ऐसे हैं कि जिसमें मैं आपको ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ, बहुत कम लोगों को ये पता है। आपने सर्च क्वेरी का रिपोर्ट निकाला कि पास 3 महीने में कौन कौन से कीवर्ड से मुझे क्लिक मिली है या तो लीड मिली है, कॉल आया है, व्हाटएवर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो गोल जो है, उसमें से आपको 15 कीवर्ड ऐसे मिले जिससे बहुत बिजनेस मिलता है। तो आपको क्या करना है, वो 15 कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में ऐड कर देना। अभी क्या होगा, अभी आप सोचो, अभी जो गेम है वो यहां से शुरू हुई। अभी आपकी 2 सर्च क्वेरी कॉम्पीट करेगी जब कोई बंदा सर्च करेगा। एक तो आपकी फ्रेज मैच वाली जो पहले काम करती है, समझ रहे हो, और दूसरी एग्जैक्ट मैच वाली जो अभी आपने ऐड की। तो दोनों में से जो माने आपकी खुद की ही वेबसाइट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेगी, लेकिन वो कॉम्पीट आपको करवाना है। क्यों कॉम्पीट करवाना है? वो कीवर्ड से आपको टॉप में चाहिए। वो कीवर्ड से क्या चाहिए आपको टॉप में? तो पहला जो कीवर्ड था उसका क्वालिटी स्कोर था 6। मैं आपको बताता हूं, पहला जो कीवर्ड था जो जिससे आपकी ऐड दिखती थी उसका क्वालिटी स्कोर था 6। आपने जो नया ऐड किया उसका है 7। आपकी ऐड कौन से सिनेरियो में ऊपर दिखेगी? 7 वाला वो लेगा। जब आपके एक ही कैंपेन में 2 क्वेरी एक ऐड के लिए, 2 कीवर्ड एक ऐड के लिए क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पीट करते हैं, या तो 2 क्वेरी पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है ऑक्शन में, तो वो क्या करेगा, जिसका एड रैंक ज्यादा आता है उसको लेगा। तो एड रैंक आपकी भीड़ तो दोनों के लिए ऐसे ही नहीं है। आपने लिखे है कि भाई 10 रुपए मुझे इस पर स्पेंड करने और 10 रुपए मुझे इस पर स्पेंड करना है। इसका क्वालिटी स्कोर ज्यादा होगा। इसका कितना होगा क्वालिटी स्कोर? 7070। इसका कितना होगा? 6060। आप ये 2 कैंपेन 2 नहीं, कीवर्ड 2 ले लीजिए। मानी जो 2 नहीं, एक ही आपके पहला वो कीवर्ड तो सर्व तो करता ही था, लेकिन अभी आपने क्या किया, स्मार्ट गेम खिला कि भाई जैसे उन्होंने बोला कि भाई टॉप में चाहिए तो टॉप में चाहिए, तो ये टॉप में चाहिए का फॉर्मूला है। जो कीवर्ड आपके लिए लगड़ी कीवर्ड है, मानी आपको 100% रिजल्ट देने वाला है, वो कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में ऐड कर दो। ऑटोमेटिक नहीं लेगा, आपको करना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्ट मैच में ले लो। क्लियर है? और ये जो कॉमा और ब्रैकेट है नहीं लगा है तो वो उसमें कंसीडर करें ब्रॉड मैच बाय डिफॉल्ट। ये करना ही है ना ये। और अगर अलग तरीके का कुछ किया ब्रैकेट राउंड, जैसे आपने स्प्रेड किया राउंड किया, तो वो कीवर्ड में वो राउंड को कंसीडर कर लेगा। स्मॉल ब्रैकेट को अगर आपने ले लिया, ऐसे ले लिया, तो वो कीवर्ड के तौर पर ले लेगा इसको। अच्छा, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। जाएगा बोर्ड में, हाँ जाएगा बोर्ड में, जाएगा, एग्जैक्ट हाँ, जाएगा। मैं उसको लॉक करने के लिए वो डिफाइंड है कि ये भी लगा है। हाँ डिफाइंड, 100% डिफाइंड। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये सारे कीवर्ड को हमें किस में करना पड़ेगा? फ्रेज मैच में करना पड़ेगा। और जो 2 कीवर्ड है उसको हो सके तो एग्जैक्ट मैच में करो। ठीक है, अभी मैं एक को रखता हूं, राइट? मेरा काम है आपको लोगों को तैयार करना, तो मैं हर एक के लिए अभी बनाता नहीं हूँ। चलो अभी आते हैं ऐड में। तो ऐड में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो ऐड में अभी हमने क्या सिलेक्ट किया कि भी किसको ऐड दिखानी है, मानी ऑडियंस कैसे डिफाइन होती है? कीवर्ड से। अभी क्या दिखाना है? सो अगर आपको अंदर के कोई पेज को दिखाना है, जैसे कि उन्होंने बनाया कि भाई अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए अलग पेज, अहमदाबाद से सूरत के लिए अलग पेज, फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अहमदाबाद सूरत आ गया, ऐसे दिखेगा। तो उसकी जो एड रिलेवेंसी है ना, एड रिलेवेंसी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अहमदाबाद और सूरत दोनों का नाम उसमें दिखा, जब बंदा सर्च करेगा तो उसको अहमदाबाद दिखेगा, तो उसकी क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये ऑप्शनल है, नहीं ऐड करोगे
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी गेम क्या है, हमारे क्वालिटी स्कोर को बढ़ाना। क्वालिटी स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो? एड रिलेवेंसी को क्रिएट करके। एड रिलेवेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो? लोग जो सर्च कर रहे हैं वो चीजें आपकी एड में है कि क्लियर? तो अभी एड बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है? अभी धीरे धीरे एआई का जमाना आ गया है। सो गूगल आपको क्या देता है जब भी आप कोई भी कीवर्ड से सर्च करते हो? मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, राइट, आपने देखा गूगल ने ऐड दिखाना बंद कर दिया, नहीं दिखाइए, चलो ये होगा। तो ये जो ऐड है ना फ्रेंड्स, उसमें ये जो है ये आपकी हेडलाइन है, ये है ये आपका डिस्क्रिप्शन है, और ये जो नीचे 3 लिंक है वो आपका एक्सटेंशन, एड एक्सटेंशन या साइट लिंक एक्सटेंशन, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले ये दोनों को समझ। तो ये जो फ्रेंड्स है, ये जो हेडलाइन है वो आपको अप टू 15 ऐड करने की फैसिलिटी देता है, और वो क्या करेगा, और डिस्क्रिप्शन आप मेरे ख्याल से 6 तक ऐड कर सकते हो, 4 तक ऐड कर सकते हो। और वो क्या करेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा, राइट, मल्टीवेरिएंट टेस्टिंग करेगा। पहली हेडलाइन के साथ पहला डिस्क्रिप्शन दिखाया तो कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है वो चेक करेगा, पहली हेडलाइन के साथ दूसरा डिस्क्रिप्शन दिखाया तो कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा वो चेक करेगा। माने जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा हेडलाइन वर्सेस डिस्क्रिप्शन का, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब आपने शो बेस्ड वर्जन, वो ऑप्शन में जब आपने ऐड के लिए सिलेक्ट किया था, तब जाकर ये होगा। आपको एज अ यूजर के तौर पर क्या ध्यान में रखना है? एज ए यूजर के तौर पर आपको क्या ध्यान में रखना है? मिनिमम 6 से 7 हेडलाइन ऐड करती है, क्योंकि उसके पास रो मटेरियल होगा तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा ना। आपने एक ही ऐड किए तो वो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा? एक ही उसके पास है ही, एक ही। मिनिमम 6 हेडलाइन को ऐड, और वो 6 हेडलाइन में से ध्यान से सुनो, 2 हेडलाइन में आपके कीवर्ड होने चाहिए। 2 हेडलाइन में क्या होना चाहिए? आपका कीवर्ड जो आपने टारगेट किया है ना, कीवर्ड, वो होने चाहिए 2 हेडलाइन, और 4 में आप और कुछ ऐड करोगे तो चलेगा, मिनिमम 2 में तो होने ही चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है? उसकी भी फॉर्मूला है। डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन, अगर किसी ने एसईओ किया है तो उसको पता है डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में क्या होना चाहिए? मोर अबाउट योर सर्विस, टैक्सी, कैब, आप में जितने भी आता है, टाटा है, वो जितने भी टाइप की आता है वो सारा लिख देना सर्विस। क्या फायदा है उसका? अगर उसको बलेरो में जाना है या तो और कोई 7 सीटर 6 सीटर में जाना है और उसको मिल गया, हज है या जो भी आता है, मुझे इतना है, आपके जितना नॉलेज नहीं है, अगर उसको ठीक है चलो ये मेरे काम का बनता है। पहली लाइन में मोर अबाउट योर सर्विस, पहली लाइन जो डिस्क्रिप्शन की है उसकी मैं बात कर रहा हूं, मोर अबाउट योर सर्विस। दूसरी लाइन में आपकी यूएसपी, 10+ years of experience, lowest fare, clean and hygiene cab, whatever, आपको पता है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, उसको यूएसपी बनाकर दो। और लास्ट सेंटेंस में कॉल टू एक्शन, बुक नाउ फॉर, कॉल नाउ फॉर बेस्ट प्राइस, कॉल नाउ फॉर डिस्काउंटेड रेट, व्हाटएवर, वो लास्ट सेंटेंस में होना चाहिए। यूजर को इंस्पायर करो, उस पर क्लिक करे, कॉल नाउ फॉर बेस्ट प्राइस, बेस्ट डील, करेगा ही करेगा। डील को, किसको डील नहीं चाहिए? सबको डील चाहिए, राइट? सो ये डिस्क्रिप्शन बनाने की क्या है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला? पहले लाइन में क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर इन द फर्स्ट लाइन? क्या होना चाहिए? अभी तो बताया मैंने, मोर अबाउट योर सर्विस, वेरी गुड। दूसरी लाइन में क्या होना चाहिए? वेरी गुड। और तीसरी लाइन में क्या होना चाहिए? कॉल टू एक्शन, राइट? उनको क्यों दिमाग में तरत याद रह गया? क्योंकि उसके पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं, तो वो गिन रहे हैं कि कितने पैसे मेरे बचेंगे ये लेक्चर के बाद। ओके, 3 आइडिया मिल गए, 4 आइडिया मिल गए, चलो 2000 रुपए तो वैसे ही बच गए मेरे, राइट? सो दैट इज व्हाई, हाँ, फायदा हो गया, आरओआई मिल जाएगा। आज के लेक्चर का आरओआई मिल गया, मुझे पता है, राइट? सो कहने का ये मतलब है कि, कहने का ये मतलब है कि ये स्ट्रेटजी के साथ आप जाओगे तो आपको एड बनाते वक्त बहुत फायदा। दूसरा क्या ध्यान में रखना है?
मैंने 3 चीजें बताई आपको, मैं देख लेता हूँ ये प्रोसेस में लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो मैं ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल F एड्स, ऐड कहाँ, ये सारा कुछ लिखा है और मैंने सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने लिखा है ना, जो देखो फ्रेंड्स मैंने लिखा है यूज कीवर्ड इंसर्टर। आप इसमें क्या कर सकते हो पता है आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत स्मार्ट चीज है ये फ्रेंड्स। ऐसे करके कीवर्ड इंसर्ट डन करके यहां पर तो करिए यार क्या ओके, यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, सॉरी इट इज माय मिस्टेक। कैब बुकिंग सर्विस और टाइटल किस में रखना है। और क्या करेगा पता है अभी, अगर कोई बंदे ने ध्यान से सुनो, बुकिंग सर्विस, कैब बुकिंग सर्विस इन अहमदाबाद ऐसा सर्च किया, आपका हेडलाइन ध्यान से सुनो, आपका हेडलाइन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, उसके कीवर्ड से। मानी यूजर जो सर्च कर रहा है वही उसको दिखेगा, वही दिखेगा तो क्या इसका सीधा फर्क किस पे आएगा, सीटीआर पे, कन्वर्जन पे नहीं, कन्वर्जन तो बहुत दूर की चीज है। सीटीआर, सीटीआर मानी जितने लोग देखेंगे वर्सेस कितने लोग क्लिक करेंगे। तो कीवर्ड इंसर्टर हमेशा मिनिमम 3 कीवर्ड में 3 हेडलाइन में क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये मैंने यहां पर लिखा है। नंबर 2, अटेंशन ग्रैब करना है, आप अकेले नहीं हो जो ऐड कर रहे हैं, एट लोएस्ट प्राइस एट द रेट यूज करो यहां पर। बोलने वाला ये कोई सर्च करता है तो ये 2-3 कीवर्ड डालता है। बेस्ट प्राइस, लोएस्ट मत लिखो, लोएस्ट थोड़ा चीप दिखता है, बेस्ट प्राइस लिखो। बेस्ट प्राइस गारंटी, आप गारंटी भी यूज कर सकते हो, यस यू आर राइट। एक्सेलेशन मार्क भी यूज कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं, अभी इसे आगे नहीं, हाँ लिख सकते हो, 30 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, 33 कैरेक्टर हो गए तो आपको इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मार्क निकाल देते हैं, ठीक है 32 हो गया, 30 यूज कर सकते हैं, अप टू 30 यूज कर सकते हो, यस ये पेपर की एड जैसा है। अच्छा है। और 100 हो गए तो वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। 31 तो बेस्ट प्राइस है ना, बेस्ट डील, ऑफर रेट कर सर बुकिंग की रेट रेट यस, इनका दिमाग अच्छा है, ठीक है क्लियर। ये वेरिएशन दिखा रहा है क्योंकि हमने नीचे ऐड किया, राइट। इसमें आपको बनिए जैसा दिमाग लगाना है, हर एक कैरेक्टर का पूरा यूज करना है। 30 कैरेक्टर है तो एक भी कैरेक्टर छोड़ना नहीं है, अगर वो इररिलेवेंट से क्रिएट करना है तो छोड़ देना है, राइट, वो रिलेवेंट यूजर के लिए उसमें हर एक कैरेक्टर सालों से देते हैं, वो सोचता है 10 का एक में डाल दिया। सही है, वही है करेक्ट, ठीक है। अपने पैसे कैसे काम बचाते हो तो हमको ही पता, राइट। यूज शॉर्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ डॉक्टर यूज डीआर, जहां पर भी पॉसिबल है अगर आप एब्रिविएशन को यूज करने की बजाय शॉर्ट फॉर्म को यूज करो, एग्जांपल है तो EX करके डॉट लगाओ, तो जहां पर भी पॉसिबल है, जहां पर वेल वर्स है कि भाई इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे तो लोग समझेंगे, तो पूरा वर्ड मत इस्तेमाल करो, शॉर्ट फॉर्म यूज करो। नंबर 4, यूज एंड इंस्टेड ऑफ IND,
एंड में कितने कैरेक्टर चलेंगे आपके? एक कैरेक्टर। और ए एंड डी में कितने जाएंगे? 3। उसके बाद यूज सिंगुलर इंस्टेड ऑफ प्लूरल इवन इफ इट इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। एस या ई एस लगेंगे तो 2 कैरेक्टर ज्यादा चले जाएंगे। दैट इज द रीजन। सी ये सब चीजों में ह्यूमन जो इंटरवेंशन वो ध्यान में रखना। कभी भी कोई भी चीज में साबु लगाए बगैर काम मत करना। साबु मानी सामान्य बुद्धि, राइट? आपने बोला था इसलिए कर दिया, वैसा काम कभी मत करना, राइट? सभी जगह पर, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा एंड गोल अचीव होता है ना, तो ये सब कुछ सही है। एंड गोल अचीव होना चाहिए, वो दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद गेट आइडियाज फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर की एड को स्टडी करो। कैसे कर सकते हैं तो वो मैं दिखाता हूँ। टूल्स में जाओ, टूल्स में कीवर्ड प्लानर नहीं है, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। ये प्लानिंग में टूल है, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। आज का लेक्चर यहीं पर रुकना पड़ेगा अभी ऐड को खत्म करने के बाद। ये पहला पहला लेक्चर था ना, इसलिए मुझे काफी सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। चलो, टैक्सी बुकिंग सर्विस या कैब बुकिंग, व्हाटएवर। अहमदाबाद गुजराती, लैंग्वेज में गुजराती है, चलो गुजराती भी रख सकते हैं। यू कैन सी हाउ इट वर्क्स। ये आ गया, ऐड की ऐड दिखी। आप इंग्लिश भी कर सकते हो, ये आप बोलोगे आपने कि इंग्लिश गुजराती। गुजराती का वो उसकी यूजर के हिसाब से ब्राउजर के हिसाब एग्जैक्टली आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ऐड दिखेगी। यहाँ पर अभी नहीं दिखी है, लेकिन आपको ऐड, अगर आपको यहाँ से आप कॉम्पिटिटर से आइडिया ले सकते हो। क्लिक नहीं होगी। नहीं, मेन ब्राउजर से तो खोल के देख सकते हैं। मेन ब्राउजर में देख सकते हो, लेकिन मेन ब्राउजर में आपकी कुकी स्टोर होगी, तो वो हमेशा आपको जो नेचुरल ऐड होगी ना वो नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी कुकीज में स्टोर हो जाएगा। आप हर दिन हर रोज वही काम करते हो तो उसको पता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो नेचुरल जो यूजर को दिखेगी वो ऐड नहीं दिखाएगा। कुकीज डिलीट करके कर सकते हो तो दिखा सकता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको इसमें फोन की जरूरत नहीं है, डेस्कटॉप के सिस्टम की जरूरत नहीं, माने कोई भी कहीं पर भी रहकर आप देख सकते हो इसको। वही ना, वही यहाँ पर आप ऐड को देखोगे, यहाँ पर तो दिख नहीं रही है, वरना दिखाएगा नहीं। हाँ, यहाँ आपको कहने का एक ही मतलब है कि आप कोई भी हो सकता है, इंग्लिश डेस्कटॉप अहमदाबाद, आप यहाँ से करके देख सकते हो। चलो हम लोग मुंबई करते हैं, टैक्सी बुकिंग की जगह पर कैब बुकिंग। आगे ऐड, यहां से भी आप आइडिया ले सकते हो। लिखा है नो हिडन कॉस्ट, सैनिटाइज कैब। जो आइडिया मिले आपका ही है ना? ओके केशव, यस केशव कैब डॉट इन, राइट, ये आपका ही है। ठीक है, ये लोएस्ट प्राइस, सेफ प्राइस, सैनिटाइज, बुक नाउ, राइट, कॉल नाउ लिखा है इन्होंने, कॉल नाउ। फ्री न्यूज़पेपर है, अच्छा किया है उन्होंने। टू दिस सैनिटाइज कैब, वेरीफाइड ड्राइवर, अच्छा किया है, काम आपने अच्छा किया है। सिर्फ कॉल टू एक्शन नहीं किया, ऐड किया लास्ट में। नहीं किया, इसमें मराठी में। हाँ, तो ये कॉल टू एक्शन आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन में दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ ऐड एक्सटेंशन में दिखा है, ये रहा, ये ऐड एक्सटेंशन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ऐड इनकी अच्छी है इन नटशल। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया एग्जैक्टली। जो मैंने फॉर्मूला बताई थी उसमें से एक दो चीज को छोड़ के सारा है। क्रिएट मिनिमम 5 हेडलाइन लिखा है, ठीक है, करेक्ट। और एक लिख देता हूं, और एक मैं ऐड कर देता हूं, ऐड टारगेटेड कीवर्ड्स इन मिनिमम 2x हेडलाइन। ठीक है, क्लियर।
तो हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 एंड सो ऑन, ये सारी हेडलाइन है। उसके बाद है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैं लिखा हियर आर डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला, टेल मोर अबाउट योर सर्विस, राइट बेनिफिट्स बाय रिव्यूइंग योर कॉम्पिटिटर वेबसाइट एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है। मेक श्योर योर मोबाइल एक्सटेंशन कॉपी बिगिंस विद योर यूएसपी एंड एनी अदर की इंफॉर्मेशन। अगर मोबाइल है तो उसमें जो कैरेक्टर होता है ना वो कम हो जाता है। जब आपकी मोबाइल में ऐड दिखती है तो डेस्कटॉप से कम ऐड के कैरेक्टर दिखते हैं। तो आपकी ऐड किससे शुरू करनी है, इंस्टेड ऑफ मोर अबाउट योर सर्विस किससे करनी है, यूएसपी से। क्योंकि कैरेक्टर कम है तो उसको पहली लाइन में दिख जाएगा कि आप ये सर्विस दे रहे हो, हेडलाइन से। डिस्क्रिप्शन में कहां से शुरू करना है, सीधा यूएसपी से। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन टाइटल किस में होना चाहिए, आप प्राइस है, प्रमोशन है, वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज मैं यहां पर ऐड करना भूल गया हूं, जो हम लोग लिख सकते हैं। 6 है, थिंग्स यू हैव रिटन इन द डिस्क्रिप्शन मस्ट बी देयर इन लैंडिंग पेज। जितनी भी चीजें आपने ऐड में लिखी है, सपोज आपने लिखा है कि भाई सनराइज कैब है, और वो सनराइज कैब दिमाग में रख के आपने लैंडिंग पेज पर आया, कहीं पर भी सनराइज कैब दिखी नहीं, भाग जाएगा। राइट, सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया है, अल्टीमेटली वो है नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपकी ऐड में लिखा है वो सारी चीजें कहां पर होनी चाहिए, लैंडिंग पेज पर, आपके वेबसाइट। ठीक है, वेरी गुड। चलो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं फ्रेंड्स। कमिंग लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर ज्यादा ऐड बनाएंगे, प्रैक्टिकली ऐड अगर टाइम मिला तो हम लोग बना देंगे। राइट, यहाँ पर मैं रुकता हूँ, मैं डन करके यहाँ पर इसको ड्राफ्ट में सेव कर लेता हूँ, बाद में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आप हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे, बजट डिस्कशन करेंगे और लास्ट में रिव्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग डिस्प्ले कैंपेन में आगे बढ़ेंगे। राइट, डिस्प्ले कैंपेन में हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके, चलो हम लोग अभी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं पूरे लेक्चर का। कहां पर 1.5 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगा। स्ट्रेटजी, चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक क्या था आज का हमारा, आज का टॉपिक क्या था, सर्च। वेरी गुड, गूगल सर्च कैंपेन। चलो गोल क्या था, गोल क्या है इसका, गूगल सर्च कैंपेन बनाने का गोल क्या रहता है, सर्च फॉर इंस्टेंट लीड्स और इंक्वायरी और प्रोडक्ट सेल। इंस्टेंट मैंने यूज किया है शब्द। बेनिफिट क्या है इसका, गूगल सर्च कैंपेन का बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है? गूगल सर्च कैंपेन मैंने शुरू में ही बताया था, आपको उसको ऐड दिखानी है जो भूखा है, माने जिसको ऑलरेडी वो सर्विस चाहिए। शो एड्स टू द ऑडियंस who are looking for मानी कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा। चलो बेनिफिट आ गया, कैसे करेंगे इसको, हाउ,
जब भी आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करोगे, आप में रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले आप है ना, यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी के वक्त यहाँ पर कैंपेन एट ग्लांस बनाया, इसको पहले ऑन पेपर तैयार करो और टीम के साथ या आपके जो डिसीजन मेकर है उसके साथ डिस्कस करो, उसके बाद ही इसको बनाओ। ये है डिटेल्स वी नीड फ्रॉम द क्लाइंट, ये पूरा है ना एक पेपर पर तैयार करो। कोई भी चीज दुनिया में 2 या 3 बार होती है ना, तब प्रेजेंस आती है उसकी, समझ रहे हो आप? कोई भी मकान बनता है तो उसके पहले उसका प्लान बनता है, पहले मकान बनता है उसके बाद प्लान नहीं बनता। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका प्लान रेडी करना है, कहां पर करना है, कौन से फॉर्मेट में करना है, ये फॉर्मेट में। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें सारी चीज कवर हो जाती है जो फंडामेंटल है। तो ऐसा नहीं होगा आपको 2 महीने के बाद पढ़ा है भाई के बड़ौदा क्यों ले ली तुझे, बड़ौदा लेवा नहीं, राइट? ऐसा नहीं होगा। और अगर आप नहीं करोगे तो 100% होगा, कम्युनिकेशन गैप विल बी देयर, ये करोगे नहीं होगा। नंबर 2, तो पहले क्या करना है फ्रेंड्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू? क्रिएट campaign at glance and discuss with manager or client, whosoever is there. उससे पहले भी क्या करना है पता है, उसके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करो और वेबसाइट को स्टडी करो। कभी भी कोई भी काम ऐसे नहीं करना है, स्टडी वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल। ठीक है, क्लियर? नंबर 3, go with the option and start the campaign for the given steps, and then only चलो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कौन बताएगा? हमने जो डिस्कस की उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या लगी आप? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू फाउंड फ्रॉम द थिंग्स वी डिस्कस? कौन बताएगा? वेरी गुड। पहले तो चूज, सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉल कैंपेन लेना है या तो वेबसाइट लेनी है, व्हाटएवर इज व्हिचएवर इज एप्रोप्रिएट फॉर यू। नंबर 2, लोकेशन में आपको इंटरेस्ट है, प्रेजेंस है, उसको दोनों को आपके ऑडियंस के लिए क्या सही है उसको ध्यान में रख के करना है। नंबर 3, तो सबसे पहला है लोकेशन, उसमें प्रेजेंस और इंटरेस्ट। नंबर 2, बजट, जो बिडिंग स्ट्रेटजी है उसमें सबसे पहले क्या लेना है, क्लिक्स ही लेना है। कभी भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन से शुरू मत करना, गूगल बजट आ जाएगा क्योंकि गूगल के पास डेटा नहीं है आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा। बिडिंग स्ट्रेटजी में क्लिक लेना है। नंबर 3, कीवर्ड को ब्रॉड मैच में नहीं टारगेट करना है, टारगेट कीवर्ड इन फ्रेज मैच। and 2 phrase keyword target in exact match। ठीक है, उसके बाद एड में मैंने क्या बताई, बेस्ट प्रैक्टिस ऊपर लिखा है सब कुछ, सब कुछ ये तो लिखा है, ये तो मैं सिर्फ अपना पक्का करने के लिए लिखता हूँ। चलो इसमें और चौथा, एड में, एड को बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है, एड को बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है? कॉम्पिटिटर की एड देखनी है, नंबर 1। नंबर टू 5 से 6 हेडलाइन को ऐड करना है। नंबर 3 मिनिमम 2 हेडलाइन में आपके कीवर्ड होना चाहिए। नंबर 4 भाई ऑनलाइन पर कोई जवाब आप ही सके तो क्या गया, स्पीकर तो चालू है ना? हाँ चालू है चाची है बता, सुन नहीं गया। ओके 6 ऑनलाइन 4 जन 6। चलो और उसके बाद हेडलाइन में स्पेशल कैरेक्टर को यूज करो। नंबर 5 टाइटल केस में बनाओ हेडलाइन। नंबर 6 मिनिमम 6 हेडलाइन बनाओ। नंबर 7 शॉर्ट फॉर्म को यूज करो। नंबर 8
सिंगुलर को यूज करो, प्लूरल को मत यूज करो। नंबर 9, ए एंड डी को मत यूज करो, एंड को उसको क्या बोलते हैं, हैज, क्या बोलते हैं उसका स्पेशल नाम क्या है? वो एंड तो क्या बोलते हैं, जैसे वो ये साइड के साथ हम लोग करते हैं, एंड हाँ एंड ना, उसका कोई स्पेशल नाम है। चलो ठीक है, वो बाद में करते हैं, वो भी काम कर। चलो ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐड डिस्क्रिप्शन में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? डिस्क्रिप्शन में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन आपका सर्विस की बात है। वेरी गुड। नंबर 2 यूएसपी, नंबर 3 कॉल टू एक्शन। ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सर्च कैंपेन एंड गो विद द डिस्प्ले कीवर्ड। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपकी एक्सरसाइज ये है कि ये आपको कैंपेन बनाकर लाना है, जहां तक हमने डिस्कस किया है वहां तक। ये आपकी एक्सरसाइज है, सब लोग एक्सरसाइज करना, वरना ये चीजें आपकी कॉन्क्रीट नहीं होगी, इनसाइट आपकी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।